नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, आउटलेज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो आउटलेज का मतलब क्या, देखो एक तो अपन बात कर रहे थे आउटलाइन की बात कर रहे थे, एक अपन बात कर रहे हैं आउटलेज की बात कर रहे हैं। देखो जैसे कोई भी प्लेन अगर अपने को दिया हुआ है, मान लो इसमें जो परिवर्तन की दर अपन ज्ञात करते हैं उसको अपन कहते हैं आउटलाइन कहते हैं। देखो परिवर्तन की दर जो अपन ज्ञात करते हैं उसको अपन कहते हैं आउटलाइन कहते हैं। देखो आउटलाइन करने पे जो अपने को प्राप्त होगा उसको अपन कहते हैं आउटलेज कहते हैं। देखो वो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव्स कहलाता है। देखो यानी ये जो प्रोसेस है वो तो क्या कहलाता है, आउटलाइन कहलाता है, और जो प्राप्त होगा उसको अपन कहते हैं डेरिवेटिव्स कहते हैं। देखो तो यहाँ अपन बात करें आउटलेज की बात कर रहे हैं। देखो पहले अपन ने सीखा था आउटलाइन करना सीखा था। देखो यानी आउटलाइनता के बारे में अपन पढ़ रहे थे, अब अपन पढ़ रहे हैं आउटलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो यानी कोई भी फ्लेन में जो परिवर्तन की दर ज्ञात करने का जो प्रोसेस है उसको अपन कहते हैं आउटलाइन कहते हैं। देखो जो अपने को प्राप्त होगा उसको अपन कहेंगे आउटलेज कहेंगे। देखो वो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव्स कहलाता है। देखो तो यहाँ देखो वही अपन सामान्य अपन आउटलाइन कैसे कर सकते हैं वो सारी बातें हम सीखेंगे। हालांकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर 1 या 2 या 3 तक भी क्वेश्चन पूछे गए। देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर आउटलाइन करने से संबंधित क्वेश्चन ही बार बार पूछे गए। देखो तो सबसे पहले तो अपन सूत्र लिख लेते हैं। देखो सामान्य सा बिल्कुल आसान सा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। देखो सूत्र लिख सकते हो क्या आप लोग, या लिखूं मैं? लिखना चाहो तो लिख लो, सूत्र लिख लो। देखिए एक बार आउटलाइन के सूत्र अपन पढ़ रहे हैं। देखो आउटलाइन के सूत्र अपन पढ़ रहे हैं। देखो पहली बात तो देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो जो परिवर्तन की दर है उसको अपन कहते हैं आउटलाइन कहते हैं। देखो तो अगर अचर का अपन आउटलाइन करेंगे तो कितना आएगा, देखो कांस्टेंट का अगर अपन आउटलाइन करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखो भाई आउटलाइन का मतलब है देखो परिवर्तन की दर, और अचर फ्लेन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो अचर में अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें जो परिवर्तन की दर आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। देखो तो अचर फ्लेन का जो आउटलाइन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। देखो एक्स की पावर एन का अगर अपन आउटलाइन करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स की पावर एन का आउटलाइन, एक्स की पावर एन का आउटलाइन हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। देखो एक्स की पावर एन का आउटलाइन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। देखो वही सामान्य फॉर्मूले लिखने लिख सकते हो आप। देखो ई की पावर एक्स का आउटलाइन कितना होता है, ई की पावर एक्स का आउटलाइन ई की पावर एक्स होता है। देखो सारे फॉर्मूले लिखने लिख लो भी एक बार। देखिए ए की पावर एक्स का आउटलाइन कितना होता है, ए की पावर एक्स log ए होता है। ए की पावर एक्स का आउटलाइन कितना हो जाएगा, देखो ए की पावर एक्स log ई ए हो जाएगा। देखो साइन एक्स है, कोस एक्स है, या जैसे अपन इसका आउटलाइन देखें, जैसे log ए एक्स का आउटलाइन देखें तो log ए एक्स का आउटलाइन कितना होता है, log ए एक्स का आउटलाइन कितना होता है, कितना होता है log ए एक्स का आउटलाइन, log ए एक्स का आउटलाइन होता है देखो 1/x log ए ई होता है। देखो ये होता है log ए एक्स का आउटलाइन होता है 1/x log ए ई होता है। यहाँ पे बेस ए है, देखो बेस ए की अपन बात कर रहे हैं, log ए एक्स का आउटलाइन होता है 1/x log ए ई होता है। log ई एक्स का अपन आउटलाइन करते हैं, जैसे इसका अगर अपन आउटलाइन करें, अगर बेस ई है तब इसका आउटलाइन कितना हो जाएगा, देखो बेस अगर ई है तब इसका आउटलाइन होता है 1/x। भाई सूत्र यही लगता है। देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सूत्र यही लगता है। देखो ए की जगह अगर यहाँ पे अपन ई लेंगे तो देखो ये बन जाएगा ई बन जाएगा, और दोनों बेस और ये दोनों अगर सेम होंगे तब इसका मान कितना होता है, 1 होता है। देखो तो यहाँ से इसका मान कितना आएगा, 1/x आएगा। देखो log ए एक्स का आउटलाइन कितना होता है, देखो 1/x log ए ई होता है। अब यहाँ पे बेस अपन ए की जगह अगर ई लेंगे तब इसका आउटलाइन कितना हो जाएगा, देखो 1/x बेस ई की जगह मैंने ई कर दिया। देखो तब अपन कहते हैं कि log x का आउटलाइन कितना होता है, 1/x होता है। देखो अगर बेस ई है तब इसका आउटलाइन होता है 1/x होता है, अगर बेस ए है तब इसका आउटलाइन होता है 1/x log ए ई होता है। देखो लिख लो सामान्य फॉर्मूले। देखो साइन एक्स का आउटलाइन कितना हो जाएगा, देखो साइन एक्स का आउटलाइन, साइन एक्स का आउटलाइन कितना हो जाएगा, देखो कोस एक्स, कोस एक्स होता है। कोस एक्स का आउटलाइन कितना हो जाएगा, कोस एक्स का आउटलाइन हो जाएगा कितना, माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा। टेन एक्स का आउटलाइन कितना होता है, देखो टेन एक्स का आउटलाइन होता है कितना, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का आउटलाइन होता है कितना, सेक स्क्वायर एक्स होता है। देखो ऐसे सारे फॉर्मूले अपन लिख सकते हैं। देखो कोट एक्स का आउटलाइन कितना हो जाएगा, कोट एक्स का आउटलाइन कितना हो जाएगा, देखो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोट एक्स का आउटलाइन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
सेक एक्स का अवकलन कितना होता है? देखो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स से टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है। देखो ऐसे ही कोसेक एक्स का अवकलन कितना होता है? कोसेक एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? देखो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखो जहां पे कंडीशन ये होती है, देखो ये कंडीशन होती है साथ में, जहां मोड ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। देखो जहां पे मोड ऑफ एक्स है वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये सूत्र वैलिड होता है। देखो और अपन ये बात जानते भी, देखो साइन इनवर्स एक्स है इसका भी प्रीसर अगर अपन देखें या साइन इनवर्स एक्स का अगर प्रांत देखें तो प्रांत क्या होता है? भी साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो क्या होता है? -1 से लेके +1 तक होता है। देखो तो मोड ऑफ एक्स का मान लेस देन 1, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब यही तो हो गया भी एक्स का मान -1 और +1 के बीच में होता है। देखो और वैसे भी यहाँ पे अपन देख सकते हैं, देखो भाई एक्स का मान अगर अपन 1 से ज्यादा ले लेंगे तो इसका मान काल्पनिक संख्या बन जाएगा। देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यदि एक्स का मान 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे काल्पनिक संख्या बनेगी। देखो तो ये सूत्र अपन तभी काम में ले सकते हैं यदि एक्स का मान -1 और +1 के बीच में। देखो कई बार ये कंडीशन भी लिखी हुई आती है साथ में, अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है तब अपन ये सूत्र काम में लेते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा कितना? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो कोस इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? कोस इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखो इसके लिए भी यही कंडीशन होती है। देखो इसके लिए भी यही कंडीशन होती है, मोड ऑफ एक्स क्या होता है? लेस देन 1 होता है। देखो अवकलन का प्रथम सिद्धांत होता है, उससे अपन ये निकाल सकते हैं सारे फॉर्मूले, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ज्यादा। ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है कितना? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो कोट इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो कोट इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? 1/x स्क्वायर -1 होता है। देखो 1/x स्क्वायर -1 होता है। देखो अब यहां पे क्या कंडीशन आ जाएगी? देखो x का मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। देखो भी x का मान अगर 1 से बड़ा होगा तभी इसका मान वैलिड होगा। देखो x का मान अगर अपन 1 से छोटा ले लेंगे तो ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी। देखो तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं मोड ऑफ x है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखो मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये सूत्र वैलिड होता है। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं, देखो कोसेक इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? कोसेक इनवर्स x का अवकलन कितना हो जाएगा? देखो -1/x √x स्क्वायर -1 ये होता है। कोसेक इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा -1/x √x स्क्वायर -1 हो जाएगा। देखो जहां मोड ऑफ x है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। देखो ऐसे जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उनका अपन सूत्र देख सकते हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां देख लेंगे। देखो सामान्य सी बात है। देखो यहां अपन सीख रहे हैं अवकलिज के बारे में सीख रहे हैं, तो अपन देख रहे थे सामान्य सूत्र अपन देख रहे थे। देखो कांस्टेंट है अचर है उसका अवकलन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन की दर उसमें 0 होती है। देखो बाकी सारे फंक्शन के अपन अवकलन के फॉर्मूले देख सकते हैं। देखो सही है की बात यहां तक? एक जैसे देखो अपन कोई भी दो फलन अगर गुणा में दे रखे हैं तब अपन अवकलन कैसे करते हैं? देखो कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, देखो तो कैसे करते हैं इसका अवकलन? एक को स्थिर करके दूसरे का अवकलन करेंगे। देखो जैसे u को स्थिर कर लेंगे, v का अवकलन करेंगे। देखो फिर अपन क्या करते हैं? v को स्थिर करके क्या करते हैं? u का अवकलन करते हैं। देखो v को स्थिर करके u का अवकलन करते हैं। अगर दो फलन गुणा में दे रखे हैं तो इस तरीके से अवकलन करते हैं। देखो दो फलन अगर गुणा में दे रखे हैं तो इस तरीके से अपन अवकलन करते हैं। देखो
ऐसे ही अगर भागफल के रूप में दे रखे हैं तो कैसे करते हैं देखो, u अपॉन v की अगर फॉर्म है तब कैसे करते हैं अवकलन, हर का स्क्वायर विधि से करते हैं। देखो v का तो स्क्वायर हो जाता है, फिर v ऐसा कैसा आता है, u का अवकलन करते हैं। देखो ऐसे इसका अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो u साथ में आ जाएगा कितना, dv अपॉन dx आ जाएगा। देखो इस तरीके से अपन अवकलन कर सकते हैं। देखो अगर दो फलन गुणा में दे रखे हैं तो अपन इस तरीके से अवकलन करते हैं। देखो भागफल के रूप में दे रखे हैं तो इस तरीके से अवकलन करते हैं। देखो अभी अपन देख रहे हैं अवकलन की विधियां देख रहे हैं। देखो किस किस विधि से अवकलन किया जा सकता है। देखो अवकलन की विधियां अपन देख रहे हैं। देखो अवकलन करने से संबंधित क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये अवकलन की विधियों में अगर अपन देखें, एक तो देखो सूत्रों की सहायता से अपन कर सकते हैं, जो अभी अपन सूत्र पढ़ रहे थे। देखो सूत्रों से अपन अवकलन कर सकते हैं। देखो सूत्रों से अपन अवकलन कर सकते हैं। किन किन विधियों से अवकलन किया जा सकता है वो अपन देख रहे हैं। देखो सामान्य सा टॉपिक है, आप सब जानते हो, लेकिन थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। देखो अपन एक होता है देखो लघुगणक की अवकलन होता है, लघुगणक की अवकलन होता है। देखो लोग लेके अपन अवकलन कब करते हैं वो अपन देखेंगे। देखो लघुगणक की अवकलन कब करते हैं वो अपन देखेंगे। देखो लोग लेके अवकलन कब करते हैं वो अपन देखेंगे। देखो लघुगणक की अवकलन की अपन बात करेंगे। देखो ऐसे एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपन अवकलन कर सकते हैं। देखो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपन अवकलन कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। देखो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। देखो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन अभी एक बार अपन पढ़ेंगे। देखो इन विधियों को एक बार लिख देते हैं एक जगह। देखो ऐसे प्राचलिक समीकरणों का अपन अवकलन कैसे करते हैं। देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर दे रखी है तब अपन अवकलन कैसे करते हैं। देखो प्राचलिक समीकरण का अवकलन, देखो प्राचलिक समीकरण का अवकलन अपन कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। देखो ऐसे एक होता है देखो अस्पष्ट फलनों का अवकलन होता है, इंप्लीटिंग फंक्शन दे रखा है तो उसका अपन अवकलन कैसे करते हैं। देखो अस्पष्ट फलनों का अवकलन, देखो अस्पष्ट फलनों का अवकलन। देखो अगर श्रेणी के रूप में मान लो कोई फलन दे रखा है तब उसका अवकलन अपन कैसे करेंगे। देखो श्रेणी के रूप में अगर फलन दे रखा है तब उसका अवकलन अपन कैसे करते हैं। देखो श्रेणी के रूप में फलन का अवकलन, देखो ऐसे एक अपन कर सकते हैं। देखो त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन, है त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया, या तो यहां से पूछा जाता है या इससे पूछा जाता है। देखो प्राचलिक समीकरण का अवकलन। देखो अपन देख रहे हैं कि अवकलन कैसे कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। देखो सूत्रों से अपन अवकलन कर सकते हैं। देखो लघुगणक के फलनों का अवकलन अपन करना सीखेंगे, यानी एक फलन की पावर में अगर दूसरा फलन दे रखा है। देखो एक फलन की पावर में अगर दूसरा फलन दिया हुआ है तब अपन क्या करते हैं, लोग लेके अवकलन करते हैं। देखो ऐसे एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपन अवकलन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो sin x का cos x के सापेक्ष अवकलन करना है, या मान लो tan इनवर्स x का 1 अपॉन या log 1 प्लस x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। देखो प्राचलिक समीकरण का मतलब ये होता है, देखो जैसे x का मान दे रखा है, मान लो t के पदों में दे रखा है। देखो x का मान t के पदों में दे रखा है, मान लो y का मान t के पदों में दे रखा है। देखो तब अपन dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे। देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है x और y का मान किसी तीसरी चर राशि के पदों में दिया हुआ होता है। देखो
तब अपन dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे वो अपन देखेंगे। देखो अस्पष्ट फलन का मतलब होता है यानी इम्प्लिटिक फंक्शन, यानी स्पष्ट रूप से y को अपन x के पदों में नहीं लिख सके, स्पष्ट रूप से अपन y को x के पदों में नहीं लिख सके। मान लो इस टाइप का फंक्शन है, देखो x की पावर y बराबर y की पावर x है। देखो अब यहाँ अपन dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, तो अपन एक शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखो वहाँ पे ऐसी श्रेणी के रूप में फलन का मतलब है, जैसे कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो y बराबर दिया हुआ, मान लो अंडर रूट साइन x दिया हुआ है प्लस अंडर रूट साइन x दे रखा है। देखो ऐसे इस टाइप से अगर दिया हुआ है तब अपन उसका अवकलन कैसे करेंगे। देखो इनफाइनाइट तक दे रखा है, जैसे देखो ऐसे ही त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा, जैसे मान लो कोई इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है तो उसका अपन अवकलन वगैरह कैसे कर सकते हैं। देखो तो वो सारी बातें अपन कर रहे हैं। देखो तो आप बताना, देखिए सामान्य मैं लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले अपन सीख रहे हैं सूत्रों से अवकलन सीख रहे हैं। देखो y बराबर ये दे रखा है, मान लो y बराबर दे रखा है, देखो अंडर रूट साइन x, y बराबर ये दे रखा है, कैसे करेंगे इसका dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे। देखिए वही प्रैक्टिस करनी है, आप सब जानते हो। एक बार अपन टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। y बराबर अंडर रूट साइन x है, देखो तब अपने को dy अपॉन dx पूछा गया। देखो y बराबर अंडर रूट साइन x है, तब अपने को dy अपॉन dx पूछा गया। देखो y बराबर अंडर रूट साइन x है, अपने को dy अपॉन dx पूछा गया। देखो निकाल सकते हैं क्या। अवकलन हमेशा देखो पहले किसका किया जाता है, घात का किया जाता है। देखो पहले अवकलन हमेशा घात का करते हैं, तो अंडर रूट की वजह से अवकलन कितना आएगा, अंडर रूट की वजह से अवकलन आएगा। देखो 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन x ये आएगा। देखो ये तो अंडर रूट का अवकलन हो गया। देखो पहले अपन घात का अवकलन करते हैं, फिर फंक्शन का अवकलन करते हैं। देखो तो साइन x का अवकलन करेंगे, कितना आएगा, देखो कोस x हो जाएगा। फिर x का अपन अवकलन करेंगे, तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो x के सापेक्ष अपन यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं। देखो ये बात सही है कि देखो y बराबर अगर अंडर रूट साइन x है तो अपन इस तरीके से अवकलन कर सकते हैं। देखो मान लो y बराबर अगर अपने को ये दे रखा है, देखो अंडर रूट साइन अंडर रूट x दे रखा है। देखो तब इसका अवकलन कितना आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए अपन देख रहे हैं। देखो एक बार y बराबर ये दे रखा है, तब इसका अपन अवकलन कैसे करेंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो कितना आएगा अवकलन, देखिए इसका y बराबर ये दे रखा है, तब इसका अपन अवकलन कैसे करेंगे। देखो कर सकते हैं क्या अवकलन। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो dy अपॉन dx निकालना है। सबसे पहले अपन अवकलन करेंगे किसका, देखो अंडर रूट का। अंडर रूट की वजह से अवकलन कितना आएगा, देखो 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन अंडर रूट x आएगा। देखो अंडर रूट की वजह से अवकलन इतना आएगा। देखो फिर साइन का करेंगे, साइन का अवकलन कितना हो जाएगा, देखो कोस अंडर रूट x हो जाएगा। देखो फिर अपन वेरिएबल का करेंगे, पहले घात का अवकलन होता है, फिर फंक्शन का होता है, फिर वेरिएबल का होता है। देखो तो अंडर रूट x का अवकलन करेंगे, कितना आएगा, अंडर रूट x का अवकलन 1 अपॉन 2 अंडर रूट x आएगा। देखो कितना हो जाएगा। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना बन जाएगा, देखो ये 1/4 हो जाएगा। देखो ऊपर आ जाएगा कोस अंडर रूट x आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट x साइन अंडर रूट x ये आ जाएगा। वो सामने एक बार अवकलन करना सीख रहे हैं। देखो y बराबर अंडर रूट साइन अंडर रूट x था, तब अपन अवकलन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो इस तरीके से अवकलन कर सकते हैं। देखो सही है कि यहां तक। देखिए कोई भी मान लो अपने को ये दे रखा है, y बराबर इतना दे रखा है। देखो y बराबर दे रखा है अंडर रूट साइन x स्क्वायर दे रखा है। देखो तब dy अपॉन dx पूछा गया। देखो y बराबर अपने को इतना दे रखा है, तब dy अपॉन dx पूछा गया। देखो y बराबर अपने को ये दे रखा है, तब dy अपॉन dx अपने को पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा, देखो dy अपॉन dx। पहले अवकलन हमेशा किसका होता है, देखो घात का होता है। तो अंडर रूट की वजह से अवकलन कितना आएगा, देखो अंडर रूट की वजह से आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ये आएगा। देखो अंडर रूट की वजह से अवकलन इतना आएगा। देखो फिर अपन किसका करेंगे, देखो फंक्शन का करेंगे, तो साइन का कितना हो जाएगा, देखो कोस x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा। तो dy अपॉन dx अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से dy अपॉन dx अपन निकाल सकते हैं। देखो कोई भी मान लो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, y बराबर ये दे रखा है, देखो साइन x डिग्री दे रखा है। देखो y बराबर अपने को दे रखा है साइन x डिग्री दे रखा है, तब अपने को dy अपॉन dx पूछा गया है। देखो
y बराबर अपने को दे रखा है साइन x डिग्री दे रखा है, तब अपने को dy अपॉन dx पूछा गया। देखो अभी तो अब जो फॉर्मूले अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर x है वो क्या होता है, रेडियन के अंदर होता है। देखो अभी जो अपन फॉर्मूले पढ़ रहे हैं उनके अंदर x है वो क्या होता है, रेडियन के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो x है वो किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है। देखो तो इसलिए पहले इस डिग्री को अपन रेडियन के अंदर चेंज करेंगे। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो 180 डिग्री बराबर कितना होता है, देखो पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन होता है। देखो यहाँ से अगर अपन देखें तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, देखो पाई बट्टा 180 ये हो जाएगा। देखो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन हो जाएगा। देखो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, देखो पाई बट्टा 180 x ये हो जाएगा। x डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बट्टा 180 x रेडियन हो जाएगा। देखो तो पहले अपन डिग्री को रेडियन के अंदर चेंज करेंगे, फिर इसका अपन अवकलन करेंगे। देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो x डिग्री की जगह कितना आ जाएगा, x डिग्री की जगह आ जाएगा कितना, देखो पाई बट्टा 180 x ये आ जाएगा। अब अपन अवकलन कर सकते हैं, कितना आएगा, देखो अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, देखो साइन का अवकलन कितना हो जाएगा, कोस। पहले अवकलन हमेशा फंक्शन का करते हैं फिर वेरिएबल का करते हैं। देखो पाई बटा 180 x है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, देखो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x का हो जाएगा कितना 1 ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा। वापिस अगर डिग्री में चेंज करें तो ये कितना बन जाएगा, देखो पाई बटा 180। इसको अगर अपन डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा, पाई बटा 180 x को अपन लिख सकते हैं x डिग्री लिख सकते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर इतना हो जाएगा। देखो dy अपॉन dx बराबर इतना हो जाएगा। देखो ये सामान्य इक्वेशन है। देखो जैसे y बराबर ये दे रखा है, देखो y बराबर दे रखा है log 10x दे रखा है। देखो y बराबर log 10x दे रखा है, तब अपने को पूछा गया dy अपॉन dx का मान पूछा गया। देखो तब dy अपॉन dx का मान अपने को पूछा गया। देखो करके देखो, अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, फिर log ax का सूत्र अपने पढ़ा था। देखो log ax का अपने अवकलन का सूत्र पढ़ा था, d अपॉन dx log ax का। देखो क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन x log ae होता है। देखो ये फॉर्मूला होता है। log ax के अवकलन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x log ae होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x log 10e हो जाएगा। देखो अब यही क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे होता तो कैसे करते, देखो देखिए अवकलन भाई, मान लो y बराबर अपने को दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, देखो log 10x दे रखा है। देखो या मान लो y बराबर अपने को दे रखा है, जैसे ऐसे दे रखा है, देखो बेस में x दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है। देखो तब कितना आता dy अपॉन dx, देखना देखिए बेस में अपने को x दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है। देखो कैसे निकालेंगे dy अपॉन dx है, पहले अपने को बेस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोई भी सूत्र अपने नहीं पढ़ा। देखो यहां अपन सीख रहे हैं, देखो सूत्रों द्वारा अवकलन सीख रहे हैं और ऐसा अपन ने कोई भी सूत्र नहीं पढ़ा। देखो तो पहले यहाँ पे अपन इसका बेस चेंज करेंगे और बेस चेंज करने का फॉर्मूला अपन जानते हैं। देखो मान लो यहाँ पे अपन जैसे बात कर रहे हैं, देखो यहाँ मान लो a है, यहाँ पे b है। देखो अब इसका बेस अगर अपने को जैसे m में चेंज करना है तो सीधा सा अपन एक फॉर्मूला जानते हैं। देखो ऊपर वाले को अपन m के साथ में ऊपर लिख देंगे और नीचे वाले को m के साथ में अपन नीचे लिख देंगे। देखो बेस m के अंदर चेंज हो जाएगा। देखो जैसे log ab है, इसका बेस अगर m में चेंज करना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। देखो ऊपर वाले को m के साथ में ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले को m के साथ में नीचे लिख देंगे। देखो ये बात सही है कि, देखो देखिए अब यहाँ पे अपन जैसे बेस किसी में भी चेंज करना चाह रहे हैं, मान लो 10 में चेंज करना चाह रहे हैं। देखो तो बेस अगर 10 में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर वाले को अपन 10 के साथ में ऊपर लिख देंगे। देखो और नीचे वाले को अपन 10 के साथ में नीचे लिख देंगे। देखो लिख देंगे, बेस अपन 10 के अंदर चेंज कर रहे हैं। देखो इसका बेस अपन 10 के अंदर चेंज कर रहे हैं। देखो अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो y बराबर कितना आएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो y बराबर आ जाएगा कितना, देखो 1 अपॉन log 10 ये आ जाएगा। देखो अब dy अपॉन dx निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो dy अपॉन dx। पहले अपन अवकलन करेंगे, देखो 1 अपॉन की वजह से, जैसे 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन x का अवकलन कितना होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर होता है। तो 1 अपॉन की वजह से इसका अवकलन आएगा, देखो -1 अपॉन
log 10x का स्क्वायर आएगा देखो, 1 अपॉन की वजह से अवकल इतना आएगा देखो, ये ठीक है कि बात, 1 अपॉन की वजह से अवकल इतना आएगा। फिर इसका और करेंगे देखो, log 10x का और करेंगे देखो, तो log 10x का कितना हो जाएगा, अभी अपन देख रहे थे log x का अवकल कितना होता है देखो, 1 अपॉन x log a ही होता है, तो log 10x का करेंगे तो कितना आएगा देखो, 1 अपॉन x, साथ में log 10e और आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। यहां पे अपने को y बराबर अपने को ये दे रखा था, इसका अपन अवकल कर रहे हैं देखो। अब ऐसा अपने पास कोई सूत्र नहीं है, तो इसलिए अपने क्या किया, बेस चेंज किया देखो, इसका बेस अपने चेंज कर दिया, बेस अपने 10 बना दिया देखो। बेस 10 बनाने के लिए अपने देखो जो सूत्र होता है वो अपने काम में लिया। अब log 10 इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा देखो। अब यहाँ पे अपना अवकलन करेंगे तो पहले तो अवकलन करेंगे देखो 1 अपॉन की वजह से करेंगे, फिर log 10x का अवकलन और करेंगे देखो, तो इतना अवकलन आएगा देखो इसका। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इसको करके देख लो। y बराबर ये दे रखा है देखो, जैसे log x e दे रखा है देखो, निकालना देखे dy अपॉन dx कितना आता है। y बराबर अपने को ये दे रखा है, तब dy अपॉन dx पूछा गया देखो। पहले बेस चेंज करो देखो, इसका बेस अपन ई में चेंज कर लेंगे पहले, ये बात समझ रहे हो या नहीं। बेस चेंज करने का सूत्र अभी अपन ने देखा था, बेस चेंज कर लेंगे पहले। बेस अगर ई में चेंज करेंगे तो देखो ई के साथ में ऊपर वाले को तो अपन ई के साथ में ऊपर लिख देंगे देखो, और नीचे वाले को ई के साथ में क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे देखो। बेस अपन ई के अंदर चेंज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं देखो। बेस चेंज करने का फॉर्मूला ये होता है देखो, अगर मान लो बेस अगर m के अंदर चेंज करना है तो b को अपन ऊपर लिख देंगे m के साथ में, और नीचे वाले को अपन नीचे लिख देंगे देखो m के साथ। तो यहाँ पे पहले बेस अपन चेंज कर लेंगे देखो, बेस अपन इसका अंदर e के अंदर चेंज कर रहे हैं देखो। अब इसका मान कितना होता है, 1 होता है देखो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका अपन अवकलन कर सकते हैं देखो, कितना आएगा यहाँ से dy अपॉन dx। dy अपॉन dx निकालेंगे देखो, पहले 1 अपॉन की वजह से अवकलन करेंगे देखो, तो 1 अपॉन की वजह से अवकलन कितना हो जाएगा देखो, -1 अपॉन log ex का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो। log ex का अवकलन करेंगे कितना आएगा देखो, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x और आ जाएगा। log ex का अवकलन करेंगे 1 अपॉन x और आ जाएगा देखो। तो इस तरीके से एक तो देखो सूत्रों की सहायता से अपन अवकलन कर सकते हैं, सामान्य सी बात है, कर सकते हैं देखो ऐसे क्वेश्चन अपन। उसके बाद में अपन देख रहे हैं देखो, जैसे लघुगणक की अवकलन कब करते हैं देखो, यानी log लेके अपन अवकलन कब करते हैं देखो। लघुगणक की अवकलन कब करते हैं देखो, log लेके अवकलन कब करते हैं देखो। यदि फलन fx की पावर gx के रूप में हो देखो, यानी एक फलन की पावर में अगर दूसरा फलन दिया हुआ है, तब अगर अपन log लेके अवकलन करें तो आसानी हो जाती है देखो। यदि फलन fx की पावर gx के रूप में हो देखो, यदि फलन fx की पावर gx के रूप में हो, तब अपन ये तरीका काम में लेते हैं देखो, तब लघुगणक की अवकलन करते हैं देखो, तब लघुगणक की अवकलन करते हैं देखो। एक फलन की पावर में अगर दूसरा फलन हो तो log लेके अगर अवकलन करेंगे तो आसानी हो जाएगी देखो। किस तरीके से करेंगे देखो, सबसे पहले जो भी फलन अपने को दे रखा है उसको अपन मान लेंगे देखो y के बराबर मान लेंगे देखो। सबसे पहले जो भी फलन दे रखा है उसको अपन मान लेंगे y के बराबर मान लेंगे देखो। यहां से अपन एक शॉर्ट फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं देखो, वहां से सीधा अपन अवकलन कर लेंगे फिर देखो। यानी जो भी फलन दिया गया है सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसको y के बराबर मानेंगे देखो। जो भी फलन दे रखा है सबसे पहले उसको अपन y के बराबर मान लेंगे देखो, फिर दोनों तरफ log ले लेंगे देखो उसके अंदर, फिर दोनों तरफ उसके अंदर log ले रहे हैं देखो। इधर भी अगर अपन log लेंगे तो इसको अपन पहले लिख सकते हैं ना देखो घात को, अगर log लेंगे तो इधर तो घात को अपन पहले लिख सकते हैं देखो। तो यहां बन जाएगा कितना देखो, gx log fx बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा, इतना आ जाएगा देखो। अब अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो, इसका x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं देखो।
एक्स के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा देखो, एक्स के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं देखो, एक्स के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं भाई। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा देखो, log की वजह से अवकलन कितना आएगा देखो 1/y, फिर y का करेंगे तो कितना आएगा dy/dx, ये आएगा देखो। इधर अपन इसका अवकलन नहीं कर रहे हैं, एक बार ऐसे ही रहने देते हैं देखो, एक सूत्र अपन बना रहे हैं देखो, ये बन जाएगा gx log fx, ये आ जाएगा देखो। दोनों तरफ अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो। इस y को अपन इस साइड में ला सकते हैं ना देखो, y इधर आ जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा देखो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, y को इधर ले आएंगे देखो, तो ये बनेगा y d/dx, gx log fx आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। y का मान वापस रख देंगे देखो, y का मान वापस रखेंगे तो कितना बनेगा, y का मान अपन वापस रख देंगे देखो, तो यहां बन जाएगा देखो fx की पावर gx, यहां आ जाएगा कितना देखो fx की पावर gx, यहां बन जाएगा देखो d/dx gx log fx बन जाएगा देखो। थोड़ा सा अपन एक शॉर्ट फॉर्मूला अपन देख सकते हैं देखो इसका, यहां से अगर अपन करेंगे तो ये ऊपर वाला प्रोसेस अपने को नहीं करना पड़ेगा देखो। कहने का मतलब देखो किस तरीके से अवकलन करेंगे देखो, एक फलन की पावर में अगर दूसरा फलन दे रखा है तो अवकलन करने के लिए क्या करना है देखो, सबसे पहले तो अपन उस फलन को लिख देंगे देखो ऐसा कैसा, यहाँ पे d/dx लिख देंगे देखो, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे लिख देंगे, नीचे वाले फंक्शन की log लगा के लिख देंगे देखो। भाई यहाँ पे जैसे fx की पावर gx अगर अपने को दे रखा है, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, तो उस फंक्शन को पहले तो ऐसा कैसा लिखना देखो, यहाँ पर लिख देंगे d/dx लिख देंगे देखो, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे ले आएंगे और नीचे वाले फंक्शन के साथ में log लगा के लिख देंगे देखो। फिर इस स्टेप को सोल्व करेंगे तो पीछे वाला नहीं मानना पड़ेगा, कहने का मतलब y के बराबर मानेंगे, log लेंगे, उतना काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से अपन स्टार्ट कर देंगे देखो, अगर एक फलन की पावर में दूसरा फलन दिया हुआ है तो उस फलन को लिख लेंगे सबसे पहले देखो, यहाँ d/dx लिख देंगे देखो, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे लिख देंगे, नीचे वाले फंक्शन के log लगा के लिख देंगे देखो। फिर यहाँ से अपन अवकलन स्टार्ट करेंगे तो कुछ स्टेप कम हो जाएंगे देखो। जैसे मान लो कोई भी अपन अवकलन करके देख रहे हैं देखो, जैसे मान लो ये दे रखा है देखो x की पावर x दे रखा है देखो, x की पावर x का अपने को अवकलन करना है देखो, या y बराबर अपन ये मान लेते हैं देखो, y बराबर अपने को दे रखा है x की पावर x दे रखा है देखो, तब dy/dx अपने को पूछा गया देखो, y बराबर अपने को दे रखा है x की पावर x दे रखा है, तब अपने को dy/dx पूछा गया देखो। तो यहां से स्टार्ट करेंगे देखो, इसको y बराबर अपने को ये दे रखा है तो dy/dx लिख रहा हूं मैं देखो, सुनो इधर dy/dx कितना आ जाएगा देखो, सबसे पहले अपन लिख देंगे देखो x की पावर x लिख देंगे देखो, x की पावर x लिखेंगे देखो, यहाँ पे यहां आ जाएगा d/dx, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे लिख देंगे, नीचे वाले फंक्शन के log लगा के लिख देंगे देखो, फिर इसको सोल्व कर लेंगे देखो। y बराबर अपने को x की पावर x दे रखा था, तब अपन dy/dx निकाल रहे देखो। कितना आ जाएगा देखो, इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर x, इसका अपन अवकलन कर रहे हैं देखो। अब दो फलन गुणा में होते हैं तो अवकलन कैसे करते हैं देखो, एक को स्थिर करके दूसरे का अवकलन करते हैं, तो x को स्थिर कर लेंगे, log x का अवकलन कितना हो जाएगा देखो 1/x, फिर log x को स्थिर करेंगे, x का अवकलन करेंगे देखो, log x को स्थिर कर देंगे, x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा देखो 1 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा देखो, x की पावर x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस log x आएगा देखो, 1 प्लस log x आ जाएगा देखो। ठीक है, ये बात याद है। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट बनाने के लिए देखो, ये जो 1 है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, कई बार ऑप्शन में, बाकी तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। इस 1 को अपन लिख सकते हैं देखो log e लिख सकते हैं देखो, प्लस यहाँ पे देखो ये जो log है इसका बेस e है ही देखो, ये देखो। अब यहाँ पे देखो log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देंगे देखो, तो log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n होता है देखो, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ex लिख सकते हैं देखो, यानी y बराबर अगर x की पावर x है तो dy/dx बराबर इतना आ जाएगा देखो, y बराबर x की पावर x है तो dy/dx है वो इतना आ जाएगा देखो।
देखो y बराबर x की पावर x था, अपने को dy अपॉन dx निकालना था, तो यहां से अपन ने स्टार्ट किया। देखो एक तो वो तरीका कि दोनों तरफ log लेके फिर आप कर लो, बाकी एक शॉर्ट तरीका थोड़ा सा अपन देख रहे थे, कुछ स्टेप बच जाएंगे। देखो इससे x की पावर x लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ d अपॉन dx लिखना। देखो ऊपर वाले फंक्शन को नीचे लिख देंगे, नीचे वाले फंक्शन की log लगा के लिख देंगे। देखो फिर यहाँ से अपन अवकलन करेंगे। देखो यहाँ से अपन अवकलन करेंगे। देखो देख लेना कोई भी एग्जांपल, जैसे y बराबर ये दे रखा है, देखो x की पावर 1 अपॉन x दे रखा है। देखो करना है, एक बार अवकलन करना। देखिए इसका अब अवकलन के अंदर ये सामान्य इक्वेशन है, आप जानते हो, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं अपन। आज संडे है तो थोड़ा सामान्य टॉपिक ही पढ़ते हैं अपन, है ना, आसान सा टॉपिक पढ़ते हैं। y बराबर देखो x की पावर 1 अपॉन x दे रखा है, तब dy अपॉन dx का मान पूछा गया। देखो y बराबर अपने को दे रखा है x की पावर 1 अपॉन x दे रखा है, तब dy अपॉन dx का मान अपने को पूछा गया। देखो तो यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो इस फंक्शन को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। देखो सबसे पहले इस फंक्शन को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। देखो यहां लिखेंगे अपन d अपॉन dx, ये लिखेंगे। देखो ऊपर वाले फंक्शन को नीचे लिख देंगे। देखो नीचे वाले फंक्शन के log लगा के लिख देंगे। देखो ये लिखेंगे। करके देख लो कितना आएगा। देखिए इसका x की पावर 1 अपॉन x हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अवकलन करना है। देखो इसका 1 अपॉन x log x का अवकलन करेंगे, कितना आएगा, देखो 1 अपॉन x। 1 अपॉन x को स्थिर करके log x का अपने अवकलन कर दिया, 1 अपॉन x आएगा। फिर इसको स्थिर करके इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन x का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। देखो साथ में आ जाएगा कितना, log x आ जाएगा। अब यहां से 1 अपॉन x स्क्वायर अपन कॉमन ले सकते हैं। देखो तो बाहर आ जाएगा कितना, देखो x की पावर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे यहां बन जाएगा कितना, देखो 1 माइनस log x बन जाएगा। देखो 1 माइनस log x, तो यहां आ जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2। देखो ये बन जाएगा। देखो इसको अपन 1 को लिख सकते हैं ना वापस, भाई 1 को अपन लिख लेंगे, log e लिख देंगे। देखो माइनस कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा। देखो ये तो ये बन जाएगा x की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 बन जाएगा। देखो और यहां पे आ जाएगा कितना, देखो log m अपॉन n, ये आ जाएगा। y बराबर x की पावर 1 अपॉन x दे रखा था, तब अपने को dy अपॉन dx पूछा गया था। देखो करके देख लो कुछ क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है। देखो x की पावर y बराबर अपने को दे रखा है y की पावर x दे रखा है। देखो तब dy अपॉन dx का मान अपने को पूछा गया। देखो dy अपॉन dx का मान अपने को 1 1 पे पूछा गया। देखो x की पावर y बराबर y की पावर x दे रखा है, तब अपने को dy अपॉन dx का मान पूछा गया 1 1 पे। देखो करके देखो एक बार सारे अपनी कॉपी के अंदर। देखिए x की पावर y बराबर y की पावर x दे रखा है, तब अपने को dy अपॉन dx का मान पूछा गया। देखो अब यहां वैसे ही अपन दोनों तरफ log लेके कर लेंगे। देखो दोनों तरफ log ले लो पहले इसके अंदर, फिर दोनों तरफ अगर log लेंगे तो कितना बन जाएगा। देखो दोनों तरफ इसके अंदर log ले रहे हैं। देखो दोनों तरफ इसके अंदर अपन log ले रहे हैं। देखो log ले रहे, एक फलन की पावर में अगर दूसरा फलन हो तो log लेके अवकलन करना चाहिए। देखो अब यहां इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, y log x, यहां आ जाएगा कितना, देखो x log y आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब अवकलन कर दो x के सापेक्ष पूरे का। देखो x के सापेक्ष अपन अवकलन कर देंगे। देखो इसका x के सापेक्ष अपन अवकलन कर देंगे। देखो कितना आ जाएगा, देखो y log x का करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 अपॉन x। इसको स्थिर करके अपन इसका अवकलन कर रहे हैं। देखो log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर log x को स्थिर करके अपन y का करेंगे। देखो तो y का कितना हो जाएगा, देखो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हो जाएगा।
ऐसे ही यहाँ पे अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो x को अपन ने स्थिर कर लिया, log y का करेंगे तो आएगा कितना 1/y dy/dx, ये आएगा देखो। फिर log y को स्थिर करके अपन x का करेंगे, देखो log y को स्थिर करके x का करेंगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा, देखो 1 बनेगा। अब dy/dx वाली स्टेप एक तरफ ले लो, बाकी सारी स्टेप एक तरफ ले लो। dy/dx वाली स्टेप एक तरफ ले लेके देखो तो ये आ जाएगा log x माइनस x/y। इस स्टेप को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा कितना, देखो log y माइनस y/x आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। कितना आएगा सॉल्व करके देखो, देखिए इसका मान। यहां से देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, देखो dy/dx इसका एलसीएम अपन ले रहे हैं, देखो एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, y यहां पे बन जाएगा, देखो y log x माइनस x आ जाएगा। देखो इधर अगर अपन देखें तो ये कितना बन जाएगा, देखो यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कितना x log y माइनस y अपॉन में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। देखो यहां से dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, देखो y/x साथ में आ जाएगा x log y माइनस y अपॉन में कितना हो जाएगा y log x माइनस x हो जाएगा। अब dy/dx का मान एक एक पे निकालना है तो x की जगह 1 कर दो, y की जगह 1 कर दो, देखिए कितना आ रहा है इसका मान। dy/dx का मान अपने को एक एक पे निकालना है तो x की जगह 1 कर देंगे, y की जगह 1 कर देंगे। देखो कितना आ रहा है मान, ये तो आने चाहिए थी भाई सभी को, करके देखो, देखिए इसको। dy/dx का मान 1 1 पे अपने को निकालना है, देखो तो x की जगह 1 कर दो, y की जगह 1 कर दो। देखो यहां आ जाएगा कितना 1 log 1 आएगा, देखो ये आएगा। देखो नीचे आ जाएगा कितना, देखो 1 log 1 माइनस 1 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब log 1 का मान कितना होता है, देखो 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ऊपर बनेगा कितना 0 माइनस 1। ऐसे नीचे भी देखो log 1 का मान 0 होगा तो 0 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा इसका मान 1 आ जाएगा। आपने को देखो x की पावर y बराबर y की पावर x दे रखा था, तब dy/dx का मान पूछा गया था। देखो तो dy/dx का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो उसके बाद में देखो प्राचलिक समीकरणों का अपना अवकलन कैसे करते हैं। देखो प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण पैरामेट्रिक इक्वेशन। प्राचलिक समीकरण का मतलब ये होता है कि x और y का मान अगर तीसरी चर राशि के पदों में दिया हुआ होता है तब उसको अपन कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। देखो जैसे x का मान मान लो अपने को t के पदों में दे रखा है, मान लो y का मान अपने को t के पदों में दे रखा है, देखो तब वो कहलाता है प्राचलिक समीकरण कहलाता है। देखो जैसे अपन देखते हैं ना, जैसे मान लो सर्किल अपन ले रहे हैं x² + y² = a² ले रहे हैं। देखो इसका प्राचलिक समीकरण क्या होता है, x बराबर a cos थीटा होता है, y बराबर a sin थीटा होता है। देखो ऐसा बिंदु जो इसके वर्त के ऊपर माना जा सके। देखो a cos थीटा a sin थीटा हमेशा इसको संतुष्ट करेगा। देखो तो वर्त के ऊपर अगर अपने को कोई भी बिंदु लेना होता है तो हमेशा अपन ये बिंदु मानते हैं। देखो a cos थीटा a sin थीटा मानते हैं। देखो तो ये क्या कहलाता है, वर्त का प्राचलिक समीकरण कहलाता है। देखो x बराबर a cos थीटा a sin थीटा वो क्या है, वर्त का प्राचलिक समीकरण है। देखो तो x और y का मान अगर किसी तीसरी चर राशि के पदों में अगर हो तब उसको अपन कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। देखो तो x का मान मान लो t के पदों में दे रखा है, y का मान t के पदों में दे रखा है, तब अपने को निकालना है। देखो dy/dx निकालना है, dy/dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे देखो x बराबर ft है तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो x का अपन t के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। देखो कर सकते हैं ना भाई, x यहाँ पे देखो t का फंक्शन है, x t का फंक्शन है तो अपन dx/dt निकाल सकते हैं। देखो तो यहाँ से तो अपन निकाल लेंगे, देखो dx/dt निकाल लेंगे। यहाँ देखो y भी t का फंक्शन है तो y का भी अपन t के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। देखो तो यहां से अपन dy/dt निकाल लेंगे। देखो तब dy/dx का फॉर्मूला ये होता है। देखो तब dy/dx का फॉर्मूला ये हो जाएगा, देखो dy/dt अपॉन में हो जाएगा कितना dx/dt, ये हो जाएगा। dy/dx का फॉर्मूला ये होता है। देखो
यानी x का मान t के पदों में दे रखा है, y का मान t के पदों में दे रखा है, तब dy अपॉन dx है वो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। देखो ये सही है कि बात? देखो देखिए x का मान t के पदों में दिया हुआ है, y का मान t के पदों में दिया हुआ है, तब अपन dy अपॉन dx इस तरीके से निकालेंगे। देखो dy अपॉन dt अपॉन में हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखो इसके अंदर, जैसे x बराबर अपने को दे रखा है, मान लो a साइन थीटा दे रखा है। देखो x बराबर अपने को दे रखा है a साइन थीटा दे रखा है। देखो y बराबर अपने को दे रखा है b कोस थीटा दे रखा है। देखो तब अपने को dy अपॉन dx का मान पूछा गया। देखो थीटा बराबर π/4 पर इसका मान अपने को पूछा गया। देखो x बराबर अपने को a साइन थीटा दे रखा है, y बराबर b कोस थीटा दे रखा है, तब dy अपॉन dx का मान थीटा बराबर π/4 पे पूछा गया। देखो करके देखो देखिए एक बार। सबसे पहले अपन dx अपॉन d थीटा निकालेंगे। देखो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं dx अपॉन d थीटा निकाल रहे हैं। देखो dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा? देखो यहां से अगर अपन देखें तो dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा? a कोस थीटा आ जाएगा। देखो dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा a कोस थीटा। देखो यहां से dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे, कितना आएगा? देखो dy अपॉन डी थीटा माइनस b साइन थीटा आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा? dy अपॉन डी थीटा बराबर आ जाएगा माइनस b साइन थीटा आ जाएगा। देखो अब अगर अपन देखें तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? देखो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का फॉर्मूला अभी अपने देखा था, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा होता है, तो आ जाएगा माइनस b साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा? a कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब अपने को dy अपॉन dx का मान निकालना है। देखो कहां पर? थीटा बराबर π/4 पे निकालना। देखो dy अपॉन dx का मान पूछा गया थीटा बराबर π/4 पे। देखो इसे पूछा गया। देखो तो थीटा की जगह रख देंगे π/4 रख देंगे। देखो माइनस b कितना आ जाएगा? साइन π/4 आएगा। देखो नीचे आ जाएगा कितना? a कोस π/4 आएगा। देखो अपन ये बात जानते हैं साइन π/4 और कोस π/4 दोनों का मान सेम ही होता है, तो कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा? माइनस b अपॉन dy अपॉन dx का मान आ जाएगा माइनस b अपॉन a आ जाएगा। देखो ये देखो सामान्य क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हैं। x बराबर ये दे रखा है। देखो x बराबर दे रखा है अपने को, देखो a थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है। y बराबर अपने को दे रखा है, देखो a 1 माइनस कोस थीटा दे रखा है। तब अपने को dy अपॉन dx पूछा गया। देखो तब dy अपॉन dx अपने को पूछा गया। देखो निकालो कितना आएगा? देखिए dy अपॉन dx का मान। x बराबर अपने को a थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है, y बराबर अपने को ये दे रखा है, तब अपने को dy अपॉन dx का मान पूछा गया। देखो सबसे पहले अपन देखो x है वो थीटा का फंक्शन है, तो यहां से अपन निकाल लेंगे dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। देखो x का अपन थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? देखो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। देखो x का थीटा के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो ऐसे ही अपन निकाल रहे हैं। देखो dy अपॉन डी थीटा निकाल रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा? इसका अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? 1 का तो 0 हो जाएगा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देखो तो a साइन थीटा आ जाएगा। देखो dy अपॉन डी थीटा वो इतना आ जाएगा, a साइन थीटा आ जाएगा। देखो अब निकालो dy अपॉन dx निकालो, कितना आएगा? देखो dy अपॉन dx अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, dy अपॉन डी थीटा अपॉन में होता है देखो dx अपॉन डी थीटा होता है। dy अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा? देखो a साइन थीटा, नीचे आ जाएगा a 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा। देखो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे और सॉल्व कर लो। देखिए और सॉल्व कर सकते हैं क्या? मैं आंसर का मतलब होता है जितना इसको अपन सॉल्व कर सके उतना सॉल्व करेंगे। देखो एक तो हमेशा ये याद रखना, देखो चाहे समाकलन करें चाहे अवकलन करें, जब भी कोस थीटा के साथ में 1 हो तो उसको हटा दिया करो। देखो भाई अपन ये बात जानते हैं, देखो कोस 2 थीटा बराबर कितना होता है, या कोस थीटा की अगर अपन बात करें तो कोस थीटा बराबर कितना होता है? देखो एक तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। देखो
तो कहीं भी अगर 1 माइनस कोस थीटा है तो उसकी जगह अपन लिख देंगे कितना लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। देखो ऐसे ही कहीं भी अगर 1 प्लस कोस थीटा है तो उसकी जगह आ जाएगा कितना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो तो ये दोनों बातें याद रखेंगे, कई बार कैलकुलेशन में अपने को जरूरत पड़ती है इसकी। देखो अगर 1 माइनस कोस थीटा है तो उसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे, कोस 1 प्लस कोस थीटा है तो उसको लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो देखो 1 माइनस कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। देखो अब इसको थीटा बाई 2 में चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को भी थीटा बाई 2 में चेंज कर लेंगे। देखो तो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और नीचे आ जाएगा कितना, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो ये साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ऐसे इसको अपन ये लिख सकते हैं। देखो अब यहां देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। देखो तो इसका मान कितना आएगा, देखो कोट थीटा बाई 2, इसका मान आ जाएगा कोट थीटा बाई 2 आएगा। देखो इसका मान आ जाएगा कोट थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो सेकेंड ग्रेड के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया, देखो एक्स बराबर ये दे रखा था। देखो एक्स बराबर दे रखा है, देखो ए थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है। देखो एक्स बराबर दे रखा है ए थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, वाई बराबर दे रखा है अपने को ए 1 माइनस कोस थीटा दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो तब अपने को पूछा गया, देखो d2y अपॉन dx2 पूछा गया था। देखो d2y अपॉन dx2 का मान पूछा गया था, देखो थीटा बराबर पाई बाई 2 पर, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अपने को इसका मान पूछा गया था। देखो एक्स बराबर दे रखा है, देखो ए थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, वाई बराबर ये दे रखा है, तब अपने को d2y अपॉन dx2 का मान पूछा गया थीटा बराबर पाई बाई 2 पर। करके देखो एक बार सारे देखें, वही तरीका। देखो सबसे पहले अपन यहां से dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे। देखो यहां से निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा, कितना आ जाएगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो a1 प्लस कोस थीटा ये आ जाएगा। dx अपॉन डी थीटा निकाल रहे हैं अपन, देखो x थीटा का फंक्शन है तो थीटा के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो dy अपॉन डी थीटा निकाल देंगे, कितना आएगा, देखो dy अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 का 0 हो जाएगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखो ए साइन थीटा आएगा। देखो dy अपॉन डी थीटा वो आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। देखो अब सबसे पहले अपन निकालेंगे, देखो dy अपॉन dx निकालेंगे। देखो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, देखो dy अपॉन dx का मतलब कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन में आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। देखो dy अपॉन dx आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा कितना, a1 प्लस कोस थीटा। a से a को अपन कैंसिल कर सकते हैं। देखो a से a को कैंसिल कर देंगे। देखो ये सही है क्या था, इसको थोड़ा सल करके लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं इसको सल करके, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं, देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ये आ जाएगा। देखो 1 प्लस कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो देखो dy अपॉन dx बराबर कितना आ रहा है, dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा कितना, tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा ना, dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो अब अपने को दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करना है, सुनेंगे भाई, दोबारा अपने को x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखो d2y अपॉन dx2 निकालना। देखो दोबारा अपने को x के सापेक्ष अवकलन करना। देखो तो अवकलन करने का क्या तरीका है, देखो पहले अपन अवकलन करते हैं किसका, फलन का, तो tan का अवकलन करेंगे, कितना आएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो पहले अवकलन अपन फलन का करते हैं, फिर वेरिएबल का करते हैं। देखो अब थीटा बाई 2 का अपन x के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा, पहले अपन अवकलन कर रहे हैं, देखो tan का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का करेंगे तो कितना आएगा 1/2 थीटा का अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं। देखो तो आएगा डी थीटा अपॉन dx आएगा। देखो डी थीटा अपॉन dx हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर ये, तब अपन d2y अपॉन dx2 निकाल रहे हैं। देखो ये ठीक है की बात, यहां तक थीटा का अपन ने x के सापेक्ष अवकलन किया। देखो
अब डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान रख देंगे, देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान वहां से रख देंगे, देखो 1/2 ये बन जाएगा कितना, देखो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान वहां से रखेंगे तो कितना आएगा 1/a1 प्लस कोस थीटा आएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो इतना आएगा। देखो हालांकि अपने को देखो थीटा बराबर π/2 पे मान निकालना है, तो कोई इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा ही थीटा की जगह π/2 रख दो इसके अंदर। वैसे अपन सोल्व कर सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख के वैसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने को मान ही निकालना थीटा बराबर π/2 पे, तो थीटा की जगह π/2 रख दो, कितना आता है इसका मान, थीटा की जगह π/2 रख देंगे, देखो इसमें थीटा की जगह π/2 रख देंगे, देखो d2y अपॉन dx2 का मान अपन निकाल रहे हैं, देखो थीटा बराबर π/2 पर, थीटा की जगह π/2 रखेंगे कितना बनेगा, देखो 1/2, थीटा की जगह π/2 रख रहे हैं तो देखो ये सेक π/4 बन जाएगा, और सेक π/4 का मान कितना होता है √2 होता है, थीटा की जगह मैं π/2 रख रहा हूं, देखो यहाँ पे थीटा की जगह π/2 रखेंगे, सेक π/4 बनेगा, सेक π/4 का मान होता है √2 होता है, 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस, यहाँ थीटा की जगह π/2 रखेंगे, कोस π/2 आएगा, कोस π/2 का मान 0 होता है, 0, तो यहाँ इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन a आएगा, 1 अपॉन a आ जाएगा, देखो इसका मान। यहाँ देखो ये सामान्य क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन है, वहां पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वहां अपन देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन और करके देख लेना, देखो ये दे रखा है x बराबर अपने को ये दे रखा है, देखो x बराबर अपने को दे रखा है a सेक t दे रखा है, y बराबर अपने को दे रखा है, देखो b tan t दे रखा है। x बराबर अपने को ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, तब अपने को d2y अपॉन dx2 का मान पूछा गया, देखो d2y अपॉन dx2 का मान पूछा गया, देखो कितना आएगा, देखो देखिए d2y अपॉन dx2 का मान, करके देख लो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, अब करके देखो एक बार, देखिए सारे सामान्य टॉपिक है, इसमें अब सामान्य बात है, इसमें कोई समझाने वाली ज्यादा बात है भी नहीं, क्या समझाएगा। dx अपॉन dt निकाल लेंगे, देखो यहां से अपन देख रहे हैं dx अपॉन dt निकाल लेंगे, पहले x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखो सेक t का हो जाएगा सेक t tan t, यहां से dy अपॉन dt निकाल लेंगे, dy अपॉन dt कितना हो जाएगा, देखो b tan t का हो जाएगा सेक स्क्वायर t, ये आ जाएगा। dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, देखो फॉर्मूला हो जाएगा dy अपॉन dt, dy अपॉन dt कितना हो गया, देखो b सेक स्क्वायर t, नीचे आ जाएगा देखो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt हो जाएगा a सेक t tan t, ये आ जाएगा, सेक t से एक सेक t कैंसिल हो जाएगा, देखो सेक t से एक सेक t कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनना है, देखो b अपॉन a सेक t को अपन लिख सकते हैं कितना 1 अपॉन कोस t लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं साइन t और टेन t, इसको अपन लिखेंगे कोस t, देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, कोस t से कोस t कैंसिल हो जाएगा, देखो तो यहां से dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, देखो b अपॉन a कोसेक t आ जाएगा, देखो कोसेक t, dy अपॉन dx बराबर इतना आ जाएगा, देखो dy अपॉन dx बराबर इतना आ जाएगा, देखो बोलो ये ठीक है की बात यहां तक। अब d2y अपॉन dx2 निकाल लेंगे, कितना आएगा, देखो d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 अपन निकाल रहे हैं, देखो तो b अपॉन a तो ऐसा कैसा रहेगा, देखो कोसेक t का करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस कोसेक t कोट t आएगा, देखो ये आएगा माइनस कोसेक t कोट t आएगा, देखो ये आएगा, देखो फिर t का अपन x के सापेक्ष और करेंगे, देखो तो साथ में dt अपॉन dx और आएगा, देखो
ये आएगा। पहले अपन फंक्शन का करते हैं फिर वेरिएबल का करते हैं, तो कोसेक टी का इतना हो जाएगा, फिर टी का अपन एक्स के सापेक्ष और करेंगे देखो, तो डी टी अपॉन डी एक्स और आ जाएगा देखो। अब डी टी अपॉन डी एक्स का मान वहां से रख दो, देखो कितना आता है, डी टी अपॉन डी एक्स का मान वहां से रख देंगे देखो, इसका मान अपन वहां से रख देंगे देखो, डी टी अपॉन डी एक्स का मान वहां से रखेंगे तो कितना बन जाएगा देखो, 1 अपॉन ए सेक टी टेन टी बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहां से अपन देख रहे हैं ये बन जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। अब ये कितना बन जाएगा देखो, पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो कोसेक टी है, देखो ये कितना बन रहा है भी, कोसेक टी है इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन टी लिख सकते हैं, सेक टी को ऊपर ले जाएंगे तो कोस टी अपॉन साइन टी बनेगा। देखो सुनना, इधर सुनना, देखो एक बार, कोसेक टी है ये तो देखो 1 अपॉन साइन टी है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोस टी आएगा, तो कोस टी अपॉन साइन टी एक कोट टी बन जाएगा देखो, और इस टेन टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी कोट टी बन जाएगा देखो, तो यहाँ पे बन जाएगा ये कोट का क्यूब बन जाएगा देखो, इतना ही आना है, इस तरीके से आएगा, इतना मान आ जाएगा देखो, पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो इतना मान आ जाएगा देखो। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है y बराबर ये दे रखा है देखो, y बराबर दे रखा है देखो साइन एक्स क्यूब दे रखा है, z बराबर दे रखा है e की पावर y स्क्वायर दे रखा है देखो, t बराबर अपने को दे रखा है अंडर रूट z दे रखा है देखो, तब अपने को dt अपॉन dx का मान पूछा गया देखो, dt अपॉन dx का मान अपने को पूछा गया देखो। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं देखो, पहला ऑप्शन ये दे रखा है, पहला ऑप्शन अपने को ये दे रखा है देखो, सेकंड ऑप्शन अपने को ये दे रखा है देखो 2xyz cos x स्क्वायर दे रखा है देखो। देखो आपने को ये दे रखा है y है वो तो x का फंक्शन है, z है वो y का फंक्शन है, t है वो z का फंक्शन है, ये अपने को निकालना है देखो। तो सेम उसी तरीके से अपने को करना है, dt अपॉन dx निकालो देखो सबसे पहले। भाई वैसे तो अवकलन का श्रृंखला नियम होता है एक, आगे अपन पढ़ेंगे कॉलेज वाले सिलेबस पे, बाकी यहाँ तो अपन सीधा उसी तरीके से अवकलन करेंगे सामान्य। देखो dt अपॉन dx अपन निकाल रहे हैं देखो, dt अपॉन dx अपन निकाल रहे हैं देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे एक बार, dt अपॉन dx अपन निकाल रहे हैं देखो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे देखो, इसका अवकलन करेंगे देखो, अंडर रूट जेड का अवकलन अपन कर रहे हैं देखो, टी का अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो, dt अपॉन dx को अपन लेके चल रहे हैं देखो। सबसे पहले अपन t का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो पहले अवकलन होता है किसका, फंक्शन का देखो, तो अंडर रूट जेड का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट जेड। फिर z का अपन करेंगे किसके सापेक्ष देखो, x के सापेक्ष, तो आ जाएगा dz अपॉन dx और आ जाएगा देखो, dz अपॉन dx और आ जाएगा देखो। t का अपन अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो देखो t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले अंडर रूट जेड का अवकलन करेंगे देखो, अंडर रूट जेड की वजह से आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट जेड आ जाएगा देखो। फिर जेड का और करेंगे देखो x के सापेक्ष, अब dz अपॉन dx आ गया, अब z का x के सापेक्ष अवकलन कर दो देखो कितना आता है। अब z का करेंगे अपन x के सापेक्ष देखो, z का x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं देखो, z का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो पहले तो फंक्शन का अवकलन करेंगे देखो, e की पावर y स्क्वायर का हो जाएगा e की पावर y स्क्वायर। फिर y स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा देखो 2y, फिर y का और करेंगे तो कितना आएगा देखो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हो जाएगा। dz अपॉन dx का मान मैं निकाल रहा हूं देखो, z का अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, अब dy अपॉन dx का मान निकालेंगे देखो, dy अपॉन dx का मान निकालेंगे, इस दो से ये दो कैंसिल हो रहा है देखो, dy अपॉन dx का मान कितना आ जाएगा देखो, y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो, साइन का अवकलन कितना हो जाएगा cos x क्यूब हो जाएगा। फिर x क्यूब का करेंगे तो कितना आएगा देखो 3x स्क्वायर आ जाएगा देखो, cos x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा देखो, cos x क्यूब था क्या, ये x स्क्वायर था, ये x स्क्वायर था,
ये थोड़ा देखना, ये एक्स स्क्वायर है देखो, कोस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा देखो, 2x हो जाएगा देखो। अब यहाँ अगर अपन देखें तो देखो अपने को जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है देखो 2 आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, फिर कितना आ रहा है y आ रहा है देखो। e की पावर y स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं देखो, जो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग e की पावर y स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं z लिख सकते हैं देखो, z लिख सकते हैं देखो। 1/√z है, √z की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं देखो, √z की जगह अपन ने t लिख दिया देखो। साथ में कितना आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, √z की जगह ही आ जाएगा देखो। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं देखो, सामान्य से अपन अवकलन कर रहे थे देखो, y बराबर ये दे रखा था देखो अपने को, dt अपॉन dx का मान अपन निकाल रहे थे देखो, t का अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो। पहले एक बार सुनना देखो, t का अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो पहले तो अपन ने देखो √z का अवकलन किया देखो, पहले अपन ने फंक्शन का अवकलन कर दिया, फिर z का अपन अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dz अपॉन dx आ जाएगा, फिर dz अपॉन dx अपन ने यहां से निकाल लिया देखो, फिर आ गया था dy अपॉन dx आ गया था, फिर dy अपॉन dx का मान अपन ने वहां से निकाला था देखो, dy अपॉन dx का मान अपन ने वहां से निकाल लिया था देखो। तो साइन का अवकलन करेंगे, कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का और कर दिया देखो। जो अपने को प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग e की पावर y स्क्वायर है, उसकी जगह अपने लिख दिया था z लिख दिया था, और √z की जगह t लिख दिया था देखो। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा देखो, सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा देखो। उसके बाद में देखो, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, 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 एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। इस बात का क्या मतलब है देखो, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि साइन एक्स का अवकलन करना है देखो कोस एक्स के सापेक्ष, या मान लो कोई भी अपने को दे दिया, मान लो भैया अपने को ये दे दिया जैसे साइन इनवर्स एक्स दे दिया, मान लो साइन इनवर्स एक्स है, इसका अवकलन करना है अपने को इसके सापेक्ष करना देखो। साइन एक्स का अपन अवकलन करेंगे कोस एक्स के सापेक्ष करना है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन अपने को इसके सापेक्ष करना है, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं देखो, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपन अवकलन कैसे करते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं देखो। मान लो अपने को एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है देखो, एफ एक्स का अपने को जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है देखो, एफ एक्स का अपने को जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है देखो, एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है देखो। तो यहां देखो एफ एक्स को तो अपन मान लेते हैं, एक बार वाई मान लेते हैं देखो, एफ एक्स को तो अपन ने मान लिया, वाई मान लिया देखो, और जी एक्स को अपन मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं देखो, ये मान लिया देखो। अपने को एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ये बात समझ रहे हो देखो, एफ एक्स का अपने को जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एफ एक्स को तो मैंने वाई मान लिया, जी एक्स को मैंने जेड मान लिया देखो। अब अगर अपन देखें तो देखो यहाँ पे वाई और जेड का मान देखो एक्स के पदों में आ रहा है देखो, तो एक तरीके से ये प्राचलिक समीकरण तो हो गया। और अगर प्राचलिक समीकरण होता है तो अपन कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dz कैसे निकालेंगे, y पीछे अपन ने देखा था जो यही तो था, x का मान जैसे मान लो t के पदों में दिया हुआ था, y का मान जैसे t के पदों में दिया हुआ था देखो, x का मान t के पदों में दिया हुआ था, y का मान जैसे t के पदों में दिया हुआ था, तब अपन निकाल रहे थे वहां पे dy अपॉन dx निकाल रहे थे देखो, है ना। तो वही यहाँ पे अपने को निकालना देखो, y बराबर अपने एफ एक्स माना है, z बराबर अपने जी एक्स माना देखो, जैसे x का मान t के पदों में, y का मान t के पदों में, फिर अपन dy अपॉन dx निकाल रहे थे, तो वही बात अपन यहाँ पे देख रहे हैं देखो। यहाँ अपने को एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो बात एक ही है भी एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, तो यानी y का अपने को z के सापेक्ष अवकलन करना देखो, यानी dy अपॉन dz निकालना देखो, dy अपॉन dz, dy अपॉन dz अपने को निकालना देखो, dy अपॉन dz अपने को निकालना देखो। तो यहाँ अपन क्या करेंगे देखो, dy अपॉन dx निकाल लेंगे पहले देखो, यहाँ अपन dy अपॉन dx निकाल लेंगे देखो, जैसे x का मान t के पदों में है, y का मान t के पदों में है, तो अपन dx अपॉन dt निकालते हैं, dy अपॉन dt निकालते हैं। सेम उसी तरीके से अपन यहाँ देख रहे हैं देखो, dy अपॉन dx निकाल लेंगे, यहाँ अपन निकाल लेंगे dz अपॉन dx निकाल लेंगे देखो, ये निकाल लेंगे देखो। अब अपने को एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी अपने को किसका मान निकालना देखो, dy अपॉन dz का मान निकालना देखो, dy अपॉन dz का मान निकालना है। तो यहाँ पे अपन ये तो बात कर रहे हैं कि एफ एक्स का अपने को जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका मतलब y का अपने को z के सापेक्ष अवकलन करना देखो, ये बात समझ रहे होगी।
y का अपने को z के सापेक्ष अवकलन करना है तो उसको अपन लिखेंगे dy अपॉन dz लिखेंगे देखो। और dy अपॉन dz का फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो, dy अपॉन dz का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा देखो, dz अपॉन dx आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, y और z का मान वापस रख देते हैं देखो, y और z का मान अपन वापस रख देते हैं देखो। y की जगह तो मैंने रख दिया देखो fx रख दिया, और z की जगह मैंने gx रख दिया देखो। इधर भी अपन y की जगह रख देंगे fx रख देंगे, और z की जगह अपन वापस gx रख देंगे देखो। तो यहां देखो अपने पास एक सूत्र बन रहा है, यदि fx का अपने को gx के सापेक्ष अवकलन करना है तो इस तरीके से अपन अवकलन करेंगे देखो। बिल्कुल आसान सी बात है देखो, अगर fx का gx के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या करेंगे, ऊपर तो अपन fx का x के सापेक्ष कर देंगे और नीचे gx का अपन x के सापेक्ष कर देंगे देखो, तो fx का gx के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा। समझ रहे हो की बात देखो भाई, अगर fx का gx के सापेक्ष अवकलन करना है तो किस तरीके से करेंगे देखो, ऊपर तो fx का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, नीचे gx का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे देखो, तो fx का gx के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा देखो। अगर fx का gx के सापेक्ष अवकलन करना है तो ऊपर तो fx का x के सापेक्ष कर देंगे, नीचे gx का x के सापेक्ष कर देंगे देखो, तो fx का gx के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा। वही बात अपने मानी है, fx का gx के सापेक्ष करना था तो इसको अपने y मान लिया, इसको z मान लिया देखो। फिर यहां से अपन dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, यहां से dz अपॉन dx निकाल सकते हैं। अब dy अपॉन dz अपने को निकालना था तो dy अपॉन dz का यही तो सूत्र बनेगा। फिर y और z का मान अपने वापस रख दिया देखो, y और z का मान अपने वापस रख दिया देखो। जैसे मान लो अपने को देखो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है देखो, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अपने को tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करना है देखो, tan इनवर्स x के सापेक्ष अपने को अवकलन करना है देखो, tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करना है देखो। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अपने को tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करना है देखो। तो कैसे करेंगे देखो, ऊपर तो अपन क्या करेंगे, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे देखो, ऊपर तो अपन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और नीचे अपन tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे देखो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, अगर fx का gx के सापेक्ष अवकलन करना है तो ऊपर तो अपन fx का अवकलन कर देते हैं, नीचे अपन gx का अवकलन कर देते हैं देखो। वही अपने बात की log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इसके सापेक्ष अवकलन करना है तो ऊपर तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर देंगे, नीचे tan इनवर्स x का कर देंगे। अब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, log की वजह से होगा कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का करेंगे 1 हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा। ये स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगी, इसका मान कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखो, एक तरीके से log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x के सापेक्ष अपन अवकलन करना है देखो, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन आएगा 2x आएगा देखो, 2x आ जाएगा। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। मान लो ये दे रखा है देखो, अपने वो करना है, जैसे इसकी बात अपन कर रहे हैं देखो, e की पावर cos x का अवकलन करो देखो sin स्क्वायर x के सापेक्ष, e की पावर cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन करना देखो। e की पावर cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन करना है देखो। अवकलन में भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये तो आज अभी अपना आसान क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन। होंगे ही नहीं अवकलन के क्वेश्चन, होंगे ही नहीं आपसे, कल मैं करवाता हूँ देखो। नहीं वास्तव में नहीं होंगे। e की पावर cos x का sin स्क्वायर, अब देखने में आसान लग रहे हैं, ये तो आसान क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, कल अपन पढ़ते हैं त्रिकोण में। e की पावर cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष अपन अवकलन करना है देखो, तो ऊपर तो अपन e की पावर cos x का अवकलन कर देंगे देखो, ऊपर तो अपन cos x का अवकलन कर देंगे, नीचे अपन sin स्क्वायर x का अवकलन कर देंगे। देखो कितना आएगा,
ई की पावर कोस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो ऊपर तो कोस एक्स ई की पावर कोस एक्स का कर देंगे, नीचे साइन स्क्वायर एक्स का कर देंगे। देखो ई की पावर कोस एक्स का कितना हो जाएगा, देखो ई की पावर कोस एक्स, फिर कोस एक्स का अपन करेंगे तो कितना आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स आएगा। साइन स्क्वायर एक्स का अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 साइन एक्स, साइन एक्स का अपन करेंगे तो कितना आएगा कोस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये आ जाएगा -1/2 ई की पावर कोस एक्स, साथ में कितना आ जाएगा सेक एक्स, सेक साइन। तो ई की पावर कोस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अपना अवकलन कर सकते हैं, इतना अवकलन आएगा। देखो कोई भी इसी टाइप के क्वेश्चन आगे आएंगे, अभी अच्छे क्वेश्चन देखो। मान लो इसका अवकलन करना है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है। देखो साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा, देखो देखिए कोस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन, ऊपर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कर दो, नीचे कोस इनवर्स एक्स को कर दो। देखो ऊपर तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कर देंगे देखो, और नीचे अपन कर देंगे कोस इनवर्स एक्स का अवकलन कर देंगे। ऊपर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, नीचे कोस इनवर्स एक्स का करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/√1 - x²। देखो कोस इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, -1/√1 - x²। कितना आएगा, -1 आएगा। देखो तो साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो तो यानी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना है तो देखो पहले वाले फलन का ऊपर अपन अवकलन कर देंगे, नीचे दूसरे फंक्शन का नीचे अवकलन कर देंगे। देखो उसके बाद में देखो अस्पष्ट फलनों का अवकलन, एक बार अपन तरीके सीख रहे हैं फिर एक साथ करेंगे क्वेश्चन। देखो अस्पष्ट फलनों का अवकलन, इम्प्लीटिक फंक्शन अस्पष्ट फलन का अवकलन कैसे करते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो अस्पष्ट फलन का मतलब यहाँ पे देखो ये है भाई स्पष्ट रूप से अपन x को y के पदों में या y को x के पदों में नहीं लिख सके। देखो जैसे मान लो ये ले लिया अपन x की पावर y बराबर y की पावर x ले लिया। देखो अब यहाँ पे अपन ऐसा संभव नहीं है कि x एक तरफ हो जाए y एक तरफ हो जाए। देखो यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है कि y एक तरफ हो जाए x एक तरफ हो जाए, तब अपन उसको कहते हैं अस्पष्ट फलन कहते हैं। देखो और दूसरी बात ये फॉर्मूला अपन कभी भी काम में ले सकते हैं, लेकिन अस्पष्ट फलन है तो उसका अवकलन करने में आसानी हो जाएगी। देखो इस सूत्र से अभी अपन एक सूत्र देख रहे हैं, उस सूत्र से अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने में आसानी हो जाएगी, बाकी अपन उसको कहीं भी काम में ले सकते हैं। देखो जैसे मान लो अपने को कोई फंक्शन दे रखा है, देखो fx y बराबर c मान लो कोई फलन दे रखा है। देखो fx y बराबर c मान लो कोई फलन दे रखा है। देखो तब dy/dx देखो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो एक शॉर्ट मेथड अपन कह सकते हैं एक तरीके से इसको। देखो dy/dx बराबर हो जाएगा -del f/del x, अपॉन में होता है del f/del y, जहां डेल का मतलब है देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन से मतलब है आंशिक अवकलन। देखो आंशिक अवकलन क्या होता है थोड़ा अपन देख लेते हैं। देखो जहां del f/del x का मतलब ये देखो del f/del x का मतलब है y को अचर मानते हुए x के सापेक्ष अवकलन, y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन। एक बार इतना समझ लो इसको, x के सापेक्ष अवकलन। आप जानते हो देखो del f/del y का मतलब क्या होता है, x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन है, x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन। वैसे अपन जानते हैं देखो ये आंशिक अवकलन होता है ना, दो या दो से अधिक चरों का कोई फलन है, मान लो दो चरों का अगर कोई फलन है, देखो अगर दोनों में परिवर्तन हो रहा है, अवकलन का मतलब अपन बात कर चुके हैं। देखो अवकलन क्या होता है, dy/dx क्या होता है, देखो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, dy/dx कहते हैं। देखो अब अगर दोनों चरों में परिवर्तन हो रहा है तब तो उसको अपन कहते हैं देखो संपूर्ण अवकलन कहते हैं। देखो अगर x और y दोनों में परिवर्तन हो रहा है तब तो वो कहलाता है टोटल डिफरेंशिएशन कहलाता है, संपूर्ण अवकलन कहलाता है। देखो अब दोनों में परिवर्तन न होकर केवल एक में ही परिवर्तन हो रहा है तब उसको अपन कहते हैं आंशिक अवकलन कहते हैं। देखो
अगर दो चरों का फलन है केवल एक में परिवर्तन हो रहा है तब उसको अपन कहेंगे आंशिक अवकलन, और उसको अपन डिनोट करते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स से डिनोट करना। देखो आंशिक का नाम से स्पष्ट है, यानी थोड़ा दोनों चरों में परिवर्तन न होगी, एक चर में अगर परिवर्तन हो रहा है तब वो आंशिक अवकलन कहलाता है। देखो है ना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अगर एक्स के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं इसका मतलब केवल एक्स में परिवर्तन हो रहा है, वाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसको अपन एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। देखो तो वही बात मैंने लिखी है, देखो वाई को अचर मानते हुए एक्स के सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं, उसको अपन डेल एफ अपॉन डेल एक्स कहेंगे। ऐसे ही जब अपन एफ का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो एक्स को अचर मान लेंगे। देखो तो इससे थोड़ा सा अवकलन आसान हो जाएगा। देखो आंशिक अवकलन वैसे भी अवकलन की बजाय आसान होता है, क्योंकि मतलब 3 या 4 कितने भी चर हैं, एक चर के सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं, बाकी को अचर मान लेते हैं, बाकी को अचर मान लेते हैं आंशिक अवकलन के अंदर, तो आंशिक अवकलन है वो अवकलन की बजाय आसान होता है वैसे भी। देखो तो ऐसा कोई भी फलन दिया हुआ है, अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो अपन ये सूत्र काम में ले सकते हैं। देखो ऐसा अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर dy अपॉन dx निकालना है तो ये सूत्र अपन काम में ले सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा, माइनस ऊपर तो अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे, नीचे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। देखो कोई भी मान लो फंक्शन दे रखा है अपने को, देखो बड़ा सारा फंक्शन मान लो मैं ये लिख रहा हूँ, देखो जैसे ऐसे एक्स क्यूब लिख दिया मैंने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया पहले मैंने, यहाँ पे वाई क्यूब लिख दिया मैंने, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब लिख दिया या एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया। देखो अब सुनना, देखो इधर सुनना, देखो एक बार, एक तो अपन वैसे dy अपॉन dx करेंगे तो पूरी स्टेप का अपने को करना पड़ेगा। देखो इसका अपन करेंगे, फिर इसको स्थिर करके y का करेंगे, फिर y को स्थिर करके इसका करेंगे, ऐसे dy अपॉन dx निकालेंगे। देखो लेकिन इसकी देखो इस सूत्र से कितना आसान हो जाएगा। देखो dy अपॉन dx भाई वैसे अगर अपन dy अपॉन dx निकालते तो वैसे भी अपन निकाल सकते थे। वैसे अपने को dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करते, पहले तो इसका अवकलन करते, फिर इसको स्थिर करके अपन इसका अवकलन करते, फिर इसको स्थिर करके इसका अवकलन करते। देखो जहां भी y था उसका अपन अवकलन करते, dy अपॉन dx आता, फिर dy अपॉन dx की स्टेप एक तरफ ले लेते, बाकी एक तरफ लेते तो dy अपॉन dx निकालते। देखो लेकिन इस सूत्र से देखो कितना आसान हो रहा है, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx देखो यहाँ तो माइनस लगा देंगे, देखो यहाँ तो माइनस लगा रहे हैं। देखो ऊपर अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। देखो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन का मतलब y को तो अचर ही मान लेंगे, और y को अचर मानेंगे तो उसका अवकलन तो 0 ही हो जाएगा। देखो ये बात सही है कि देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, x क्यूब का कितना हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर हो गया। देखो इसका जब अपन करेंगे तो इसका करेंगे तो देखो ये तो अचर है, x स्क्वायर का अवकलन होगा केवल 2xy हो गया। देखो y क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, देखो ये तो कांस्टेंट है, x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। देखो देखिए सही है क्या बात, मैं dy अपॉन dx निकाल रहा हूँ। देखो dy अपॉन dx का सूत्र हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो और जब x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन करेंगे तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। देखो y को अपन अचर मान लेंगे, तो एक्स क्यूब का हो गया कितना, देखो 3x स्क्वायर, इसका अपन करेंगे तो इसको स्थिर कर दिया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x, ये तो अचर है इसका करना ही नहीं है, y क्यूब का 0 हो जाएगा। देखो इसका अपन करेंगे तो इसको स्थिर कर लिया, x का करेंगे 1 हो जाएगा। देखो फिर नीचे अपन क्या करेंगे, देखो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो x क्यूब का हो जाएगा 0, ये भी कांस्टेंट है। देखो y का करेंगे 1 आएगा, देखो 1 आ गया। देखो y क्यूब का करेंगे कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। देखो फिर अपन इसका करेंगे तो देखो x को तो कांस्टेंट मान लिया, y स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा, 2y आएगा। तो इतना dy अपॉन dx का मान आ जाएगा। देखो dy अपॉन dx का इतना मान आ जाएगा। देखो तो इस सूत्र से अपन देख सकते हैं dy अपॉन dx का मान आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा लिख लो, इसको लिख लेना, देखें आप लोग। देखो जैसे ये दे रखा है अपने को x की पावर y बराबर ये दे रखा है। देखो x की पावर y बराबर अपने को दे रखा है y की पावर x दे रखा है। देखो तब अपने को dy अपॉन dx पूछा गया। देखो x की पावर y बराबर y की पावर x दे रखा है, तब अपने को dy अपॉन dx पूछा गया। देखो तो सबसे पहले तो इसको अपन ऐसे लिख लेंगे। देखो इसको इधर ले जाके लिखेंगे तो x की पावर y माइनस y की पावर x बराबर हो जाएगा 0। देखो 0 हो जाएगा, x की पावर y माइनस y की पावर x बराबर 0 हो जाएगा। देखो
ये सही है की बात यहां तक? अब अपन dy अपॉन dx निकाल रहे हैं। देखो पीछे अपन एक क्वेश्चन में निकाला था dy अपॉन dx, यहां अपन एक स्टेप में निकाल सकते हैं। देखो dy अपॉन dx क्या सूत्र पड़ा था? देखो ऊपर तो अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। देखो ऊपर तो अपन करेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन और नीचे करेंगे अपन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। कितना आ जाएगा? x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे कितना आएगा? देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन करेंगे तो y को अचर मान लेंगे। देखो और y को अचर मानेंगे तो इसका अवकलन वैसे ही होगा जैसे x की पावर n का होता। देखो वैसा ही तो अवकलन हो गया। जब अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y को कांस्टेंट मान लेंगे। देखो y को अचर मान लेंगे और y को अचर मानेंगे तो इसका अवकलन वैसे ही होगा जैसे x की पावर n का होता। देखो और x की पावर n का अवकलन कितना होता है? देखो n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो x की पावर y का हो जाएगा कितना? देखो y x की पावर y माइनस 1 ये हो जाएगा। देखो ये सही है कि बात? देखो माइनस y की पावर x का अवकलन कैसे होगा? देखो y को अचर मान रखा है अपने, y को अचर मान रखा है तो इसका अवकलन देखो वैसे ही होगा जैसे a की पावर x का होता है। देखो वैसे ही अवकलन होगा जैसे a की पावर x का होता है। देखो और a की पावर x का कितना होता है? a की पावर x log a होता है ना, तो यहाँ पे y की पावर x का कितना हो जाएगा? y की पावर x log y ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। नीचे अपन करेंगे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। देखो और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x को अचर मान लेंगे। देखो x को अचर मानेंगे। देखो तो x को अचर मानेंगे तो इसका अवकलन वैसे ही होगा जैसे a की पावर x का होता है। तो कितना हो जाएगा? देखो x की पावर y log x ये हो जाएगा। देखो इतना हो जाएगा। देखो ये ठीक है कि बात? देखो ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा? y की पावर x का कितना हो जाएगा? y के सापेक्ष अपन कर रहे हैं। देखो तो x y की पावर हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। इतना इसका अवकलन होगा। देखो तो तुरंत अपन एक स्टेप में निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यही है, x की पावर y बराबर y की पावर x दे रखा था, तब अपने को dy अपॉन dx निकालना था। इस तरीके से अपन देख सकते थे। इतना dy अपॉन dx आ जाएगा। देखो उसमें निकाला था अपन, इतना ही तो आया होगा पहले अपन है। dy अपॉन dx का मान इतना आ जाएगा। देखो फेस्ट ग्रेड 2016 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है। फेस्ट ग्रेड 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये दे रखा है। देखो यदि साइन y बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो x साइन a प्लस y दे रखा है। देखो तब अपने को पूछा गया dy अपॉन dx का मान पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे। देखो पहला ऑप्शन दे रखा था साइन a प्लस वाई, सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा था देखो साइन स्क्वायर a प्लस वाई, अपॉन साइन ए। ऐसे और ऑप्शन दे रखे थे। देखो साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई दे रखा है, तब अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पूछा गया। देखो इसको सबसे पहले तो अपन ऐसे लिख लेते हैं। देखो साइन वाई माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई बराबर कितना हो गया? देखो जीरो, जीरो हो गया। देखो साइन वाई माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई बराबर जीरो हो जाएगा। देखो ये बात सारी समझ रहे हो कि यहां तक? आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, कितना आएगा? देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? देखो यहां तो माइनस लगा देंगे। देखो ऊपर अपन करेंगे एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। देखो तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई को अचर मानेंगे तो इसका अवकलन जीरो। देखो इसका अवकलन जीरो हो जाएगा। देखो फिर इसका अवकलन तो जीरो हो गया, इसका अपन अवकलन करेंगे तो देखो एक्स को स्थिर करके इसका अपन अवकलन करेंगे, जीरो हो जाएगा। देखो और फिर इसको स्थिर करके अपन एक्स का करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, तो ऊपर बनेगा देखो माइनस साइन ए प्लस वाई, इतना बनेगा। देखो ऊपर अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, ये बात ठीक है क्या? देखो देखिए x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं, y को कांस्टेंट मानेंगे। देखो
एक्स के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं, ये बात ठीक है ना। देखो एक्स के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन देखें तो देखो इसको स्थिर करके इसका करेंगे जीरो होगा। देखो फिर इसको स्थिर करके अपन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो नीचे अपन कर रहे हैं वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो साइन वाई का कितना हो जाएगा, देखो कोस वाई हो जाएगा। देखो एक्स तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे एक्स तो ऐसा कैसा रहेगा, कांस्टेंट है। देखो साइन ए प्लस वाई का अवकलन करेंगे कितना आएगा, कोस ए प्लस वाई आएगा। कोस ए प्लस वाई आएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहां तक ठीक है ये बात। अब जो अपने ऑप्शन आ रहे हैं उनके अंदर देखो एक्स नहीं आ रहा है, जो ऑप्शन आ रहे हैं उनके अंदर एक्स नहीं आ रहा है, जबकि अपने एक्स आ रहा है। देखो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स को इलिमिनेट करना पड़ेगा, एक्स का विलोप करना पड़ेगा। देखो तो यहां से एक्स का मान निकाल के इसके अंदर रख देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 से अपन एक्स का मान निकाल लेंगे। देखो इससे अपन एक्स का मान देखेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखो यहां से एक्स का मान आएगा कितना, साइन वाई अपॉन में आएगा कितना, साइन ए प्लस वाई आएगा। देखो ये आएगा, ये एक्स का मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो एक्स का मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो एक्स का मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो साथ में आ जाएगा कितना, कोस ए प्लस वाई, कोस ए प्लस वाई आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करो, देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर। कैलकुलेशन अपन कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका अवकलन के क्वेश्चन पूछे गए। यहां से इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, देखो dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx। देखो यहां देखो ये इसका एलसीएम ले लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। देखो तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा। देखो नीचे यहां देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर यहां बन जाएगा साइन ए प्लस वाई, साथ में आ जाएगा कितना, कोस वाई, माइनस आ जाएगा कितना, देखो साइन वाई कोस ए प्लस वाई, ये आ जाएगा। इतना आएगा देखो इसका मान। अब नीचे किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये नीचे फॉर्मूला बन रहा है, देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन ए। तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं। देखो एक देखो जब फलन श्रेणी के रूप में दिए हुए हों, देखो ये जो फॉर्मूला है वो तो अपन कहीं भी काम में ले सकते हैं भाई। अवकलन करने के लिए ये फॉर्मूला तो आसान है, dy अपॉन dx अगर निकालना है तो कहीं भी dy अपॉन dx निकालने के लिए सूत्र अपन काम में ले सकते हैं। अवकलन थोड़ा छोटा हो जाएगा उससे। देखो जब फलन श्रेणी के रूप में दिया हुआ हो, देखो जब फलन श्रेणी के रूप में दिया हुआ हो, अब यहाँ पे छोटे छोटे इसके सूत्र भी अपन बना सकते हैं, लेकिन कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं इतना। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं। देखो वैसे ही जैसे देखो y बराबर अपने को ये दे रखा है, देखो y बराबर अपने को दे रखा है, देखो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इस तरीके से दे रखा है। देखो इनफाइनाइट तक दे रखा है। देखो तब अपने को dy अपॉन dx निकालना पूछा गया। देखो y बराबर अपने को ये दे रखा है, तब dy अपॉन dx निकालना अपने को पूछा गया। देखो कैसे निकालेंगे बताओ dy अपॉन dx है, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो यहाँ पे सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार भाई यहाँ पे देखो साइन एक्स ऐसे इनफाइनाइट तक दे रखा है। देखो अपने को तो अगर एक पद इसके अंदर छोड़ दें तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं। सुनना, इधर सुनना। देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इस पूरी स्टेप को अपन क्या कह रहे हैं, देखो y कह रहे हैं। देखो इन अनंत जो पदों का जो योग है उसको अपन क्या कह रहे हैं, y कह रहे हैं। देखो अब एक पद अगर छोड़ देते हैं तो इसको भी तो अपन y कह सकते हैं, इतने इतने को भी अपन y कह सकते हैं। अनंत में देखो एक पद का क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी अपन y कह सकते हैं। देखो तो सारे क्वेश्चनों में सेम यही तरीका है। देखो
एक स्टेप को छोड़ के बाकी को y मान लेंगे। देखो तो यहां बन जाएगा कितना, देखो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब अपन dy अपॉन dx जैसे सामान्य निकालते हैं वैसे निकालेंगे। देखो सामान्य जैसे dy अपॉन dx निकालते हैं वैसे ही अपन निकालेंगे। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। देखो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। देखो ये सही है कि बात। अब अवकलन कर दो, दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। देखो x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो दोनों तरफ x के सापेक्ष अपन अवकलन कर देंगे। देखो साइन x का कितना हो जाएगा कोस x, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा। देखो एक पद को छोड़ के बाकी को y मानना। देखो सारे इक्वेशन सेम तरीके से होंगे, एक पद को छोड़ के y मान लेंगे फिर इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो अब अपने को यहाँ dy अपॉन dx निकालना है तो देखो dy अपॉन dx वाली स्टेप है उसको अपन एक तरफ लिख लेंगे। देखो उसको अपन एक तरफ लिख लेंगे। देखो बराबर कितना आ जाएगा कोस x आ जाएगा। देखो यहां से अपन देख सकते हैं, देखो dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, देखो कोस x अपॉन में हो जाएगा 2y माइनस 1। dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा कितना, कोस x अपॉन में 2y माइनस 1 हो जाएगा। देखो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले भी इनके बनते हैं, जरूरत नहीं है सीधा ये तरीका काम में ले लेना, बस इसी तरीके से अपन देख लेंगे। देखो मान लो ये दे रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो y बराबर दे रखा है अपने को 10x प्लस 1 अपॉन 10x प्लस 1 अपॉन 10x, ऐसे इनफाइनाइट तक दे रखा है। देखो तब अपने को dy अपॉन dx पूछा गया। देखो तब dy अपॉन dx अपने को पूछा गया। देखो कैसे करेंगे बताओ। देखिए भाई यहां पे देखो क्या स्टेप दे रखे, देखो 10x प्लस फिर 1 अपॉन 10x प्लस 1 अपॉन 10x, उसी को तो अपन y कह रहे हैं। देखो इधर फिर 10x होता है, देखो यहाँ 10x होता है, फिर प्लस 1 अपॉन 10x प्लस 1 अपॉन, ऐसी स्टेप को अपन y कह रहे हैं। देखो तो अगर इसको अपन छोड़ दे, देखो इतनी इतनी स्टेप को छोड़ दे तो इस स्टेप को भी अपन क्या कह सकते हैं, देखो y कह सकते हैं। इतनी इतनी स्टेप को देखो सेम ही तो स्टेप हो गई भाई। यहाँ 10x प्लस फिर 1 अपॉन आ रहा है, 10x प्लस 1 अपॉन 10x होता है, फिर प्लस ही होता है। तो यहां से अगर अपन इसको पढ़े तो 10x प्लस 1 अपॉन 10x वही तो फॉर्म है। देखो तो इतने इतने को अपन y कह सकते हैं। देखो तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा, देखो y बराबर हो जाएगा कितना 10x प्लस 1 अपॉन y हो जाएगा। देखो अब dy अपॉन dx का मान निकालना है, जैसे सामान्य अपन निकालते हैं। dy अपॉन dx का मान निकाल लेंगे। देखो कितना आएगा, देखो इधर तो आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा। देखो 10x का कितना हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। देखो 1 अपॉन y का कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx, ये हो जाएगा। अब इस स्टेप को उधर ले जाएंगे। देखो बराबर आ जाएगा कितना, देखो सेक स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहां से सोल्व कर लो इसको, कितना आता है। देखो यहां से सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा dy अपॉन dx। देखो इस स्टेप को इधर ले आएंगे। देखो तो y स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। देखो और नीचे आ जाएगा कितना, y स्क्वायर प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। देखो कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। देखो एक सीरीज बननी, देखो इसको एक पद को छोड़ के बाकी को y मान लेना, बाकी को y मान लेंगे। देखो यहाँ कोई भी मान लो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो y बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो जैसे साइन x दे रखा है, फिर साइन x दे रखा है। देखो तब अपने को dy अपॉन dx पूछा गया। देखो तब dy अपॉन dx अपने को पूछा गया। देखो करके देखो कितना आएगा इसका मान।
निकाल सकते हैं क्या? देखो देखो कितना आ रहा है इसका मान, इसको y मान लेंगे, देखो इतनी इतनी स्टेप को y मान लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन x की पावर हो जाएगा y हो जाएगा। देखो अब एक फिलन की पावर में अगर दूसरा फिलन होता है तो अपन क्या करते हैं, लोग लेके अवकलन करते हैं। देखो तो लोग ले लो दोनों तरफ लोग लेके अवकलन कर देंगे। देखो वो dy अपॉन dx निकालेंगे और करके देखेंगे। देखो इधर कितना आ जाएगा, देखो 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx आ जाएगा, ये आएगा। देखो इसका अवकलन करेंगे, y log sin x का कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन sin x, log की वजह से 1 अपॉन sin x आएगा, फिर sin x का करेंगे तो कितना आएगा, cos x आ जाएगा। फिर log sin x को स्थिर करके y का करेंगे तो y का कितना हो जाएगा, log sin x को स्थिर करके y का कर रहे हैं तो y का हो जाएगा कितना, dy अपॉन dx हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब dy अपॉन dx का मान निकालेंगे। देखो dy अपॉन dx वाली स्टेप एक तरफ लिख लेंगे, देखो इसको इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस log sin x, ये बन जाएगा y कोट x बन जाएगा। देखो इधर तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये बन जाएगा 1 माइनस वाई log sin x, बराबर आ जाएगा y कोट x आ जाएगा। देखो यहां से dy अपॉन dx बराबर अगर देखेंगे तो कितना आएगा, देखो y कोट x, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी, y स्क्वायर बन जाएगा। देखो 1 माइनस वाई log sin x आएगा। देखो थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, बाकी सामान्य क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो अब अपन पढ़ रहे हैं, देखो त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो त्रिकोणमितीय रूपांतरण से अवकलन, देखो त्रिकोणमितीय रूपांतरण से अवकलन। देखो अब पहले तो कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो त्रिकोणमितीय रूपांतरण की लिखाएंगे अभी, वैसे त्रिकोणमिति के अंदर अपन पढ़ेंगे। देखो उनकी प्रूफ वगैरह अपन नहीं देख रहे हैं, सीधे फॉर्मूले अपन थोड़े ध्यान में रख लेंगे। देखो और ये सूत्र अपने को समाकलन में भी काम में आएंगे। देखो ये सूत्र समाकलन के अंदर भी काम में आने वाले, प्रूफ वगैरह अपन एक बार नहीं देख रहे हैं, केवल अपन फॉर्मूले याद कर रहे हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है किसके, π/2 के। देखो अगर कहीं भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स अगर एक साथ लिखा हुआ है तो उसको अपन लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। देखो त्रिकोणमिति में अपन देखेंगे इसकी प्रूफ। ऐसे अपन जानते हैं, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी किसके बराबर होता है, ये सूत्र याद करके आना। देखो कल अपन क्वेश्चन करने से पहले ऐसे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है, वो किसके बराबर होता है, वो भी π/2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है, वो π/2 के बराबर होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स है, वो π/2 के बराबर होता है, ये π/2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स है, उसको अपन लिख सकते हैं, देखो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। उल्टा भी होता है, कोसेक इनवर्स एक्स है, उसको अपन साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। प्रूफ अपन देखेंगे बाद में। साइन इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, देखो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। उल्टा भी है, सेक इनवर्स एक्स को अपन कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ये अपन लिख सकते हैं। ऐसे अपन जानते हैं, देखो साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला क्या होता है, या 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है किसके, देखो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। 2 साइन इनवर्स x है, वो बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। उसी से आता है, देखो साइन इनवर्स x बराबर अगर अपन थीटा मान लेंगे तो आ जाएगा फॉर्मूला। देखो साइन इनवर्स x बराबर देखेंगे अपन बाद में त्रिकोणमिति में देखेंगे। देखो साइन इनवर्स x बराबर अगर अपन थीटा मानेंगे तो x बराबर कितना आएगा, देखो साइन थीटा।
ये आएगा देखो। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स की जगह अगर थीटा लिखते हैं तो अभी लिखना नहीं भी प्रूफ इसका, यहाँ 2 थीटा देखेंगे अपन, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है, देखो साइन इनवर्स एक्स की जगह अपन थीटा लिखेंगे तो ये तो 2 थीटा बन गया, इस साइन इनवर्स को अपन इधर ले जा रहे हैं देखो, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, फिर साइन इनवर्स एक्स की जगह मैंने थीटा माना, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा मानेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो ये तो 2 थीटा बन गया, साइन इनवर्स को उधर ले गए देखो। अब साइन 2 थीटा को अपन लिखते हैं देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा ही तो लिखते हैं, और यहां से अगर अपन देखें तो देखो 2 साइन थीटा की जगह तो लिख दिया देखो एक्स लिख दिया, और कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं देखो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं वही तो फॉर्मूला बन रहा है भाई, 2 थीटा बराबर आ रहा है कितना साइन इनवर्स, वही तो फॉर्मूला है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उससे ये फॉर्मूला बनता है देखो, तो 2 साइन इनवर्स एक्स है वो बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है देखो। ऐसे ही 2 कोस इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 कोस इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, जो कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला था उसी से बनेगा देखो, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इतना होता है देखो। ऐसे ही 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला एक तो होता है देखो साइन के पदों में होता है, साइन इनवर्स 2x अपोन में कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है। एक्स बराबर अगर अपन टेन थीटा लिखेंगे तब आएगा देखो, एक्स बराबर टेन थीटा लिखने से आ जाएगा, एक्स की जगह अगर अपन टेन थीटा लिखेंगे तब आएगा देखो, एक्स की जगह अगर टेन थीटा लिखेंगे तो ऊपर तो टेन थीटा बन जाएगा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप बनती है देखो। ऐसे एक होता है कोस इनवर्स के पदों में होता है देखो, कोस इनवर्स के पदों में कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे टेन इनवर्स के पदों में कितना होता है देखो, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, x बराबर साइन थीटा से आएगा देखो, x बराबर साइन थीटा लिखेंगे तब वो फॉर्मूला आता है देखो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये देखो, जैसे कहीं भी अगर अपने को इस स्टेप का अवकलन करना है तो इस स्टेप का अवकलन करने की जरूरत नहीं है, फिर त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन का मतलब ये देखो, चाहे अपना अवकलन करें या समाकलन करें, जैसे ये स्टेप अपने को दे रखी है देखो, ये स्टेप दे रखी है, अब इस स्टेप का अगर अपने को अवकलन करना है तो इसका न करके अपन क्या करेंगे, इसकी जगह अपन 2 साइन इनवर्स एक्स लिख लेंगे देखो, इसकी जगह अपन 2 साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, फिर उसका अवकलन कर देंगे देखो। अगर इस स्टेप का अपने को अवकलन करना है तो इसका नहीं अवकलन करना है, इसकी जगह अपन लिख देंगे 2 टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे, फिर टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कर देंगे देखो। ऐसे अपन अवकलन में देखेंगे, ऐसे समाकलन में भी अपन देखेंगे देखो, है ना। ऐसे उसका अपन ये फॉर्मूला लिख सकते हैं देखो, साइन 3x वगैरह उनका अपन देख सकते हैं देखो, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है देखो, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4 क्यूब होता है देखो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। तो इसका अगर अब अपने को अवकलन करना है तो इसकी जगह अपन ये लिख लेंगे, फिर उसका अवकलन करेंगे देखो। कोस इनवर्स एक्स का कितना होता है देखो, 3 कोस इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। ऐसे ही देखो 3 टेन इनवर्स एक्स का होता है फॉर्मूला, 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा देखो, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होता है ना, अपॉन में होता है 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। ऐसे एक दो फॉर्मूले और लिख लेना देखो, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले याद कर लेना, जगह जगह जरूरत पड़ेगी इनकी अपने को, समाकलन में भी जरूरत पड़ेगी, अवकलन में भी जरूरत पड़ेगी, जगह जगह जरूरत पड़ेगी। देखो टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स a प्लस b अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस ab, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला होता है। उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा देखो, टेन इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab होता है।
अब ये फॉर्मूले इसलिए लिखाए हैं कि आज आपको अच्छी तरह याद करने हैं। देखो ये सूत्र सारे अच्छी तरह याद करके देखना। देखो इन सूत्रों को एक दो क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, मान लो, सुनो इधर सुनो, देखो एक बार, अरे सुनो इधर सुनो, अपन देखें तो सही किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो जैसे इसका अवकलन करना है, देखो इसका अवकलन करना है। देखो अब आज देखो कोई समझाने वाली बात नहीं थी, अब इसमें अवकलन में क्या समझाया। देखो थोड़ा सा आपको याद करना था इस तरीके से। देखो cos इनवर्स 2x इसकी बात अपन कर रहे हैं। देखो इसका अवकलन करके बताओ, देखिए कैसे अवकलन करोगे इसका। इसका अवकलन करना है, कैसे अवकलन करोगे देखो, देखिए बताना। देखें एक बार, cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। देखो कैसे करेंगे बताओ। देखो कोस इनवर्स में सुनेंगे, इधर सुनेंगे, कोस इनवर्स में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखो कोस इनवर्स में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। और अपन ये बात जानते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई/2 होता है। देखो तो यहां अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखो इस तरीके से अपन लिखेंगे। देखो d/dx इसको लिखेंगे पाई/2, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ये लिख लेंगे। देखो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। देखो लिख सकते हैं ना ऐसे, भाई कोस इनवर्स के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको अपन ने साइन इनवर्स में चेंज कर लिया। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई/2 होता है। देखो ये होता है। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, d/dx, इसका अपन अवकलन कर सकते हैं। देखो पाई/2 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। देखो 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। देखो ये सही है क्या। देखो देखिए अब आसानी से अपन अवकलन कर सकते हैं। देखो इसका अवकलन तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका अवकलन आएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। देखो तो कल ऐसे अपन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करके देखेंगे। देखो याद करके आना ये सारे सूत्र।